gears.
fears. I've seen your darkest fears. AD with that drip, ho. Yeah. Hey, so what's up? I heard y'all was dubs. And I still put up just because I heard she clutch. And then she just wanna fuck. So I guess I got it locked. And they said I do too much. So they getting Captain Crunch. Look at me, I got motherfucker. him on tiptoes with his hitting on. I'm trying to print out with his bitch. Y'all like flip phones, y'all outdated. I dial up on these kids. I'm like till home now with little mode. Don't fuck around and get clipped. I don't push over, I push ropes. My little homies got sticks, yo. Like, what y'all on, bro? Come with this shit and be having they join the fuck. What's up with it, mother? AD with that drip, ho. Yeah. Hey, so what's up? And I still put up just because I heard she clutch. And then she just wanna fuck. So I guess I got it locked. And they said I do too much. So they getting Captain Crunch. Look at me, I got him motherfucker. on tiptoes with his hitting on. I'm trying to print out with his bitch. Y'all like flip phones, y'all outdated. I dial up on these kids. I'm like till home now with little mode. Don't fuck around and get clipped. I don't push over, I push ropes. देविया स्वजनो नमस्ते स्वागतम जय श्री कृष्णा। मैं हूं सैंडा टीवी ओजी, मेरे साथ ही यहाँ पे जुड़े हैं ध्रुपिक्स और हम आज आ चुके हैं गेमर्स ग्राइंड वीक नंबर 12 पे। 12 हफ्तों से गेमर्स ग्राइंड अपना चल रहा है एंड लगातार काफी सक्सेसफुली इवेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं मेनियक esports से। सो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आज का सफर कैसे होने वाला है। शुरुआत करने से पहले हम टीम का नाम आपको आज बता दें जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वी हैव ऑर्गेनाइजेशन X12, Team Torque, 7 Sensitive Fire, Left 4 Dead, Notorious, OGG, AceX, Backlog Warriors, Codeblooded, Codeblooded and Dscent esports है। तो पहला मैच जो होने वाला दैट इज गोना बी बिटवीन लेफ्ट 4 डेड और 7 सेंसिटिव फायर। तो मैं ये देखना चाहता हूँ क्या लेफ्ट 4 डेड खुद डेड होने वाले हैं या 7 सेंसिटिव फायर को फायर दिखाएंगे हेवन के ये मैप पे। ये सारी चीजें कुछ देर में यहाँ पे शुरुआत हो भी चुका। दे आर ऑलरेडी ऑन फायर। बात करते करते फ्यू वर्ड्स ही बताए हैं एंड इसी के साथ देखिए किस अंदाज से पूरा साइट को अपने कंट्रोल पे ले चुके ऑलरेडी। एंड द लास्ट वन मेकिंग वन फाइनल स्टैंड पेडी वहां पे आई एम मार्टिन के ऊपर एक पटका, लेकिन लगता नहीं कि ज्यादा देर तक वो टिक पाएंगे। दूसरी तरफ से भी फ्लैंक कर दिया गया एंड देयर वी गो, लॉक इज देयर। डेडलॉक ने तो भरपूर तरीके से इनको स्टॉप करके रखा। सो इमीडिएटली गेटिंग इनटू दैट बाइंड सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, दोनों के बीचों बीच ये चले गए। डेडलॉक ऑन द अदर फ्रंट, लेकिन यहाँ पे बाय बाय बोल दिया गया एंड इसी के साथ पहले राउंड पे ही फायर ऑन फायर। जी बिल्कुल, काफी शानदार यहाँ पे इनिशिएट करते हुए सेवेनस हमें देखने को मिलेंगे। इन्फॉर्म टीम है, काफी बेहतरीन भी खेलते हुए नजर आए हैं गेमर्स ग्राइंड के पिछले वीक्स में। सो लेट्स सी हाउ दे विल बी प्लेइंग इन दिस मैच एज वेल एंड मोर ओवर ओके, चलिए कुछ डिस्कशन चल रहे हैं बट एनीवेज हियर वी गो। L4D क्या यहाँ पे कमबैक देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली एक पिस्टल राउंड जरूर था जिस वजह से यहाँ पे कुछ सिचुएशंस बदलते हुए नजर आए, पर लेट्स गो। 7S एक अलग ही फॉर्म में हमें खेलता हुआ नजर आ रहा है। L4D के लिए यहाँ पे मुश्किलें पड़ती हुई सी साइड पे आने की यहाँ पे कोशिश जरूर रही थी, पर यहाँ पे 2 इनिशिएशंस ले लिया गया है बाय द सेंटिनल्स एंड हियर वी गो विद अनदर किल। यस इंडीड 1-0 पे स्कोर लाइन और ये बुलडॉग के फटके देखते ही देखते लगता है कि ब्रेन्ड यहाँ पे अपना कमाल दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। फिनिक्स के पास अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जरूर रहेगा, स्किन्स यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल सकता है। नाउ व्हाट वांना सी इज कि क्या यहाँ पे ब्रेन्ड
लिटरली सामने वाले के ऊपर अपना भरपूर प्रयास करते हुए कुछ चकमा दे सकते हैं और किस अंदाज से आगे बढ़ेंगे। लेकिन मीनवाइल देखिए दूसरे तरफ से फायर जो ऑलरेडी एक फायर पे आगे बढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल कोई रास्ता छोड़ने वाले हैं नहीं है, कोई मौका देने वाले हैं नहीं है। पूरा साइड को अपने कंट्रोल पे ले लिया गया। बी की तरफ से रेना जा रहा है, रेना वर्सेस यहाँ पे फिनिक्स जरूर होएगा ही होएगा। एंड विद द 25 शी लेफ्ट आउट, ये नाइफिंग, दैट्स द थिंग दैट इज देयर इन मैनियक esports। ओह माय गुडनेस, शुरुआत हो चुका बवाल धमाल। 7 sensitive fire, they are on fire. You know why? पिछले गेमर्स ग्राइंड पे जिन्होंने जो मात खाया था, एंड दूसरे ही राउंड पे मेरे को लिटरली 7 सेंसिटिव के खिलाड़ी यहां पे बता रहे हैं, सैंटा आज तो हम बवाल मचाएंगे ही। जी, काफ़ी बेहतरीन कमबैक ज़रूर हमें देखने को मिला है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे कमबैक की सख्त आवश्यकता है। रेना का यहाँ पे एक बहुत ही शानदार वार पर चले, यहाँ पे कमबैक ज़रूर देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पे फिनिक्स ने काफ़ी बेहतरीन फिनिश निकाला है। पर रेना यहाँ पे कहने के स्पॉट करने के बिल्कुल प्रयास करेंगे, पर एक बेहतरीन फिनिश निकालते हुए फिनिक्स वंस अगेन ब्लाइंड का बहुत ही अच्छा खासा इस्तेमाल करते हुए नाउ वाओ, इज ब्लाइंड एंड विद इट वाओ, शायद पिस्तौल करने की कोशिश रियली। एंड सेम गोज़ फॉर जेट और यहाँ पे पिस्तौल वर्सेस पिस्तौल में फिनिक्स को मात दिया गया है। फेडी ऑन द अदर हैंड मूविंग एंड लेट्स गो बैटल सीज, यहाँ पे बनना पड़ेगा और बन जाते हुए फ्लैश गोइंग फॉर द बिग वंस, वन आफ्टर द अदर। वो डिलीट करेंगे, टाटा बाय बाय बोलेंगे, लेकिन फेड भी यहाँ पे तैयार था ना, जेट को तो डाउन कर दिया गार्डियन के साथ, इसी के साथ दूसरे के ऊपर हमला, लेकिन ना फिलहाल दैट्स अ वेरी गुड डिफेंसिव वॉल एंड विद दिस बैटल सेज मोमेंट शायद यहाँ पे हमें फेडी की तरफ से देखने के लिए मिल सकता है। नाउ लेट्स गॉट सी कि 7 सेंसिटिव के खिलाड़ी क्या यहाँ पे क्या करने वाले हैं। दूसरी तरफ से आते दौरान यहाँ पे जरा सा चकमा दे देने के लिए, नाउ दैट्स अ ब्यूटीफुल स्मोक एंड स्मोक के थ्रू ये डिफ्यूज करने का कोशिश जरूर रहेगा। एंड आई एम गोना गेट एक्साइटेड ओवर हियर, बैंग फ्रॉम फेडी, ग्लो को टाटा बाय बाय बोल दिया गया एंड इसके साथ देखिए जिस तरह से उन्होंने कॉर्नर टू कॉर्नर चेकआउट प्लेसमेंट करा, दे नो फॉर श्योर एंड दे अंडरस्टूड फॉर श्योर कि 7 सेंसिटिव फायर को यहाँ पे रोकना ही पड़ेगा। तीसरा राउंड उनके लिए काफी क्रूशियल हो रहा था एंड लेफ्ट फॉर डेड, डेफिनेटली मेकिंग श्योर दैट यू नो दे आर इन द गेम। श्योरली नाम से पता चलता है कि उनका क्या मतलब है। लेफ्ट फॉर डेड, दे वांट देयर एनिमीज टू बी डेड एंड फिलहाल के लिए कमबैक भी जरूर देखने को मिल रहा है। वो वैंडर्स जब हाथ में आ जाते हैं तो एक अलग सही गेम प्ले में देखने को मिलता है एंड हियर वी गो विद अनदर फिनिश बाय फेड। फिनिश किया जाएगा चैम्बर को फेड के द्वारा। फैंटम से एक लाजवाब शॉट हमें देखने को मिलता है, वो नंबर्स का एडवांटेज यहाँ पे ले लिया गया है L4D के द्वारा। नाउ अगेन अनदर किल बाय ओमेन। तो इसी बीच जो है कहीं ना कहीं पूरा दबाव जो है आ चुका है डिफेंडर्स के ऊपर। अटैकर्स लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी के साथ चारों खिलाड़ियों को मात दे दिया गया है, पर अभी भी प्रयास किया जा रहा है फ्लैश के द्वारा कि वो इस राउंड को अपनी टीम के नाम कर सके। वापसी एक पूरी तरीके से कोशिश करते हुए चलिए, इसके साथ सी साइड पे ज़रूर यहाँ पे स्पाइक प्लांट हो चुका है और इसी के साथ वो स्मोक करके एंट्री करने की भी कोशिश ज़रूर करेंगे, पर क्या यहाँ पे सफलतापूर्वक वो एंट्री ले पाएँगे? सामने फिनिक्स ऑलरेडी मौजूद, फिनिक्स को फिनिश ऑफ किया जाएगा और इसी के साथ हील भी कर लिया गया है। लॉन्ग पे 2 खिलाड़ी ज़रूर मौजूद थे, पर यहाँ पे वो शॉट्स का कनेक्शन हमें देखने को नहीं मिला। ओमेन बहुत दूर थे, पर फिर भी सही सटीक समय डी के नाम हो चुका है। 2-2 की बराबरी पे हम आ चुके हैं। देखते हैं ये 5वां राउंड कैसे जाता हुआ हमें नज़र आएगा। जी हाँ, शुरुआत अच्छा करा, इक्वलाइज कर दिया गया, तो एक तरफ फायर लगा रहे हैं, तो दूसरे तरफ डेथ ट्रैप सेट करते हुए लेफ्ट फॉर डेड के खिलाड़ी बता रहे हैं, आप फायर शुरू करोगे तो हम भी फटके मारेंगे। मार्टिन की तरफ से
ऑप का कनेक्शन तो तुरंत जवाबी कार्रवाई गार्डियन से एक और फटका यहाँ पे लगने वाला शेरिफ का बैंग फ्यू वर्ड्स सेइंग ओनली फ्यू वर्ड्स टॉक्स विद अ वेपन लेकिन तुरंत यहाँ पे रिजरेक्शन कर दिया गया एंड इसी के साथ एक और फटका फिनिक्स को डाउन देखते ही देखते पीपल यहाँ पे डाउन होते हुए चले जा रहे हैं लगता है कि पूरा बल्टा भारी पड़ जाएगा लेकिन ये 2v ओ माय सिनेरियो जो बन चुका है आई एम स्लाइटली स्केप्टिकल टू द फैक्ट कि सेवन सेंसिटिव फायर यहाँ पे संभाल पाएंगे क्योंकि दोनों एंगल से कवर कर दिया गया जेट कैन गेट इनटू बिग टाइम ट्रबल लुक एट द अदर वे ओमन इज ऑलरेडी देयर रेना ऑन द अदर फ्रंट ओमन को संभालते और नो माय गुडनेस द डिस्ट्रैक्शन फैक्टर वर्कड इन द फेवर एंड विद दैट Left 4 Dead के खिलाड़ी getting the best out of a mark and with this the score becomes 2-3. Phoenix killed. My allies. One enemy remaining. साबित होता हुआ नजर आ रहा है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे वो दबाव बनता हुआ नजर आएगा सेवन सेंसिटिव पाई के ऊपर जल्द से जल्द उन्हें भी कमबैक करने की जरूरत है ऑब्वियसली हेवन एक बड़ा मैप है 3 साइड्स आपको देखने को मिलता है पर यहाँ पे हर एक खिलाड़ी को अपना जलवा वो दिखाना पड़ेगा अल्टीमेट का इस्तेमाल किया गया है देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे उस शॉट्स का कनेक्शन हमें देखने को मिलेगा फिनिक्स ऑलरेडी यहाँ पे सील के अंदर एंट्री ले चुके हैं Oh wow. अब वो फिनिश निकाल पाएंगे बॉल बैक शायद यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है और मिड रेंज पे यहाँ पे फाइट होता हुआ अल्ट इस्तेमाल करते हुए Wow. और इसी के साथ यहाँ पे फंसाया जा रहा है Oh, खिलाड़ियों को Glee. लेट्स गो बोल दिया जा रहा है एक तरफ से चैम्बर अपने फटके मारते मारते ओ माय गुडनेस दैट्स ए ब्यूटीफुल सेटअप दैट वाज सेट बाय सेवन सेंसिटिव फायर जवाबी कार्रवाई दे दिया गया है आपने अगर नोटिस किया हुआ होगा चेम्बर एक तरफ से अपने तौर दी फ्रांस का कमाल दिखा रहे हैं दे वर लिटरली फ्लशिंग द प्लेयर्स टू गो दे वर फोर्सिंग द प्लेयर्स टू गो टू द अदर कॉर्नर एंड जैसे ही इन्होंने संभाल लिया दूसरे तरफ टीम तैयार तैनात था एंड द एग्जीक्यूशन वाज impeccable no doubt about it man now what I want to see is कि लेफ्ट फॉर डेड के खिलाड़ी का जवाब आते आते यहाँ पे स्ट्राइकर विद रिस्पेक्ट मार्टिन को चांस दिया ही नहीं गया था I hope that you know the weapon is carried out into the next one and left for dead is very well prepared for the scenario situation over here a few words who has been saying few words comes with a bang and that too over battle siege अभी होने का चांसेस नहीं रहेगा no more clove in the play स्ट्राइकर ने भी संभाल लिया देखते ही देखते सिली टाक कहेंगे कम बैक 2 के कर चुके हैं 3-3 पे अभी जो स्कोर लाइन ना मुझे लगता तो है कि ये शायद 4-3 हो सकता है बट लुकिंग एट द वे द मोमेंटम इज बीइंग कैरीड आउट तीनों एंगल्स वहां पे संभाल लिया गया इसी के साथ आउटब्रेन्ड गेटिंग टोटली आउटब्रेन्ड लेकिन एमआरवी आते हुए उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई दे दिया है नाउ इट इज अप टू फ्यू वर्ड्स are you gonna say it few or make it few Omen meanwhile goes for the plant and इसी के साथ देखिए कमाल उनका एक तरफ उन्होंने स्मोक लगाया लेकिन लगता है कि यहाँ पे नाइफ करने का कोशिश कर दिया जाएगा few words moving into the picture लेकिन Omen is very well prepared unfortunately few words who said very few but his vandal said a lot Last player down mid. One enemy. उन्होंने अंत तक वैसा ही किया 3K निकाला इस राउंड में और अपनी टीम को एक सफलतापूर्वक जीत भी दिलाई बहुत ही उम्दा प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ पर चलिए 4-3 का स्कोर 7 सेंसिटिव फायर प्रयास जरूर करेंगे इसी कंसिस्टेंसी के साथ वो खेलते रहे पर देखना रहेगा किस साइड पे इस बार जाते हुए नजर आएंगे L4D शायद ए साइड जाते हुए नजर आ सकते हैं पर बी साइड भी देखना पड़ेगा इसके लिए जेट यहाँ पे आ चुके हैं ऊपर एक हायर एंगल का उपयोग जरूर किया जा रहा है क्या वहां पे शॉट्स पे कनेक्ट किए जाएंगे तो फिलहाल ए साइड पे वो कुछ फ्रैक्स निकालने के प्रयास अभी भी जारी है 7 सेंसिटिव फायर के द्वारा 4-3 का ये स्कोर लाइन हो चुका है सो डेफिनेटली 7 सेंसिटिव फायर आर कैरिंग द मोमेंटम फॉर द मेनवाइल यहाँ पे प्लान करने का कोशिश लेकिन इसको टोटली getting the kid Reina is in big time trouble still gets one goes for the second unfortunately gets countered with the manpower advantage slowly dissipating डिक्के पे तो है लेकिन यहाँ पे रुकने का झुकने का काम नहीं कर रहे हैं 7 सेंसिटिव फायर पूरा इलाका जला देते हुए अपोनेंट्स को मार देने का ये प्रयास मार्टिन एक तरफ से
फ्लैश दूसरी तरफ से, लेकिन यहाँ पे फ्लैश को डाउन कर दिया गया एंड इसके साथ सिनेरियो जो उनके फेवर में था, कंप्लीटली गेटिंग डीरेल्ड आउट ऑफ द पोजीशन। और अभी देखना पड़ेगा, बैटल फेज को तो टेक केयर कर दिया गया, दोनों ही आ रहे हैं एंड वन मोर मूव, डेडलॉक इज नोन टू डू इट, सिली डक इनका नाम है, लेकिन काम यहाँ पे सिली करना नहीं है। जंप करते दौरान इनको जरा सा यहाँ पे चकमा दिया जाएगा एंड दैट्स व्हाट वर्कड। आउटब्रेन वन मोर टाइम, आउटब्रेनिंग सेवन सेंसिटिव फायर। बता दिया गया है कि अगर आप आग लगा रहे हो तो पानी छिड़कने के लिए हम भी यहाँ पे तैयार हैं। बिल्कुल, काफी अच्छा खासा यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव क्वालिफायर मैच हमें देखने को मिल रहा है। 4-4 का स्कोर अभी देखने को मिलेगा, पर तो हर तरीके से वो बहुत ही अच्छा खासा दोनों ही टीम्स प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सो ये मैच काफी कॉम्पिटिटिव जरूर लग रहा है। देखते हैं कौन सा टीम मैच जीतने के लिए जाएगा, क्या वो थोड़ा सा टैक्टिक्स बदल सकते हैं ताकि वो एक अच्छा खासा वाओ, एडवांटेज ले सके राउंड्स का, वो जरूर देखना रहेगा। पर इसी के साथ डुएलिस्ट जरूर यहाँ पे इंटरेस्ट ओ इसी साइड पर, और नो, ये काफी खतरनाक साबित होता हुआ नजर आ रहा है फॉर द डिफेंडर्स। एंड फिलहाल ब्रीच यहाँ पे खुद को हील करते हुए नजर आएंगे, बट फॉर दैट L4D दे हैव सिक्योर्ड द सी साइड, पर यहाँ पे रोकना पड़ेगा अभी भी 7-5 को अगर वो प्लान करना चाहते हैं। प्लांट कर दिया जा रहा है 4-4 का ये स्कोर लाइन। ब्यूटीफुल फ्लैश फ्रॉम फिनिक्स एंड एंटायरली गेटिंग आउटब्रेन्ड इमीडिएटली, फॉलोड अप बाय द फ्रैग ऑफ फ्यू वर्ड्स एंड इसके साथ टोटली लाइन ऑफ कंट्रोल हमें मेंटेन कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे स्कोर देखो, फ्लैश कर चुके हैं एंड इसके साथ ओ माय गुडनेस वाला मोमेंट वन मोर टाइम, रोमन definitely making it sure that the team goes further. 4-5 का ये स्कोर लाइन, लेफ्ट 4 डेड मेकिंग देयर मार्क इन द प्ले। हेवन का मैप इनके लिए जरूर यहाँ पे कामयाबी हासिल दे सकता है। 7 सेंसिटिव फायर अभी क्या करेगा, कैसे इक्वलाइज करेगा ये राउंड को, वो मैं देखना चाहता हूँ। आई नो फॉर श्योर देयर इज अ डेडली बैटल अबाउट टू एनसीओ इन राउंड नंबर 10 फॉर श्योर। पर चलिए फिलहाल यहाँ पे L4D ने एक राउंड का एडवांटेज जरूर ले लिया है, पर देखना रहेगा किस प्रकार से यहाँ पे 7S वो कम बैक करने की प्रयास करेंगे। पर इसी के साथ स्पेक्ट्रे शायद थोड़ा सा वो सेव करने की कोशिश यहाँ पे 7S के द्वारा, पर लेट्स सी क्या वहाँ पे कनेक्शन हमें देखने को मिलेंगे या फिर नहीं। स्मोक्स यहाँ पे जरूर देखने को मिल रहा है फ्लैश से, एंड आई गेस यहाँ पे शायद वो कनेक्शंस भी बनाने में काफी सक्षम जरूर है, पर L4D के लिए काफी एक अच्छा खासा जरूर रहने वाला है। पर यहाँ पे रेसरेक्ट भी मिलता हुआ फेनिक्स को, सेज काफी फायदेमंद साबित होता है चैम्बर के द्वारा। हर एक एंगल, हर एक कॉर्नर को वहाँ सभी सेंटिनल्स, और here we go with an amazing finish by strike। कमाल का फिनिश निकालते हुए नजर आया, निकाल लिया गया है, और इसके साथ रेना के पास में देखने को मिलेगा स्पाइक, और शायद यहाँ पे वो अंदर आ गए और काफी यहाँ पे Meanwhile, the utility sometimes they should bangers. Here comes Fady, totally fading down. A few words. That will say it's going down on the hands of Martin, going for the second, but no, says Roman one more time. पिछले राउंड की तरह ही रोमन, oh my goodness, sure few words on the other side definitely give the best of the best, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से साइट एंट्री एंड टेक केयर करने का कोशिश किया गया था, वहाँ पे रोक टोक जो करे, and the retake was beautifully attempted and totally denied. Left 4 dead are definitely making a mark on the play. Again, it comes down to 7 sensitive fire, what they are gonna do, how they are gonna do. Now the difference is 2, and here comes Kurunami. I think I have my answer. सिली डक वहां पे एक अच्छे खासी पोजीशन लेके तो बैठे हैं, लेकिन अभी ये देखना पड़ेगा whether they will get the best out of this setup or not. MRV on the other hand moving in. I see that the little bit of attempt that is gonna made will get heavily denied, and yes, it's been denied. Here comes an answer. 7 fire slowly crawling in back into the game. 2 राउंड्स का तो यहाँ पे जो बात है वो तो एक यहाँ पे आ ही जाएगा। मिड के थ्रू एक प्रयास किया जा रहा है, ओमन इन द प्ले, एंड वी नो फॉर श्योर व्हाट दे हैव डन इन द अर्लियर राउंड, बट फेडी ऑन द अदर फ्रंट गेटिंग इनटू अ ट्रबलसम मैटर. सिली डक नॉट सो सिली, टेक्स केयर ऑफ बोथ.
Oh my goodness, now it is all up to Reina. जो इंस्टा लॉक रेना वाला मोमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल पाएगा कि नहीं, वो मैं देखना चाहता हूँ। पहले को तो डाउन कर दिया गया। जी हाँ, यहाँ पे इंस्टा लॉक मोमेंट आ चुका है। रेना गेटिंग कॉर्नर्ड आउट, उनको दोनों तरफ से फ्लश आउट करने का ये कोशिश, कॉर्नर टू कॉर्नर मोमेंट। चेक आउट, बट यस, सेज फ्यू वर्ड्स। रेना वहां पे है तो रेना हमारे पास भी है। Last round in the half. On fire with that 5-6. डिफेंडर्स के द्वारा बहुत ही अमेजिंग तरीके से यहाँ पे वापस जीते हुए नजर आएंगे। बट अगेन L4D अभी भी वो एक राउंड का एडवांटेज लेके चलते हुए देखते किस प्रकार से यहाँ पे एडवांटेज लिया जा सकता है। बट अगेन जैम्बर इज गोइंग फॉर द किल्स एंड लेट्स सी क्या वो सेट को इस बार भी डिफेंड कर पाएंगे नहीं। अमेजिंग तरीके से, जिस तरीके से बहुत ही उम्दा प्रदर्शन अभी तक हमें देखने को मिला जैम्बर के द्वारा। और फिलहाल इस बार देखते हैं कॉल मी रोमन, क्या वो अपनी टीम के लिए ओपनिंग निकाल पाएंगे। 1-4 स्प्लिट शायद हमें देखने को मिलेगा जरूर। पर चलिए, आई थिंक 5 जन आ चुके हैं। स्टेज थोड़ा सा पीछे था पर वो भी आगे आ चुका है। फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशन चेंज किया जा रहा है। पर जेट यहाँ पे कमाल का फिनिश को निकालता हुआ नजर, स्ट्राइकर एक बॉल यहाँ पे आइस कर लिया गया है। यहाँ पे सेव करने की पूरी कोशिश के द्वारा क्या वो कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे पर यहाँ पे चैम्बर टूटेंगे नहीं, चुकेंगे नहीं। क्या कमाल का वहाँ पे और कदम करते हुए दिखना है। पर इसके साथ जो है साइड को कंट्रोल में ली। Last player standing. One enemy remaining. यहाँ पे डिनायल Spike down A. पर इसी बीच जरूर एक 1v1 का सिनेरियो बनता हुआ मार्टिन वर्सेस रेना। L4D, call me Roman। 7वां राउंड विजय प्राप्त। Switching sides. Roman back-to-back performance for the team. Definitely MVP level of performance वो अपने टीम के लिए करके दिखा रहे हैं। अभी तक लगातार उन्होंने तीनों राउंड पे परफॉर्मेंस दिखाया। Because of its left foot, they're definitely making a mark. It's not just Roman that is performing; the entire team is giving an answer. And you know what? Maniac esports पे पहला ही मैच है गेमर ग्राइंड वीक 12 का, इतना तगड़ा हो रहा है। I won't say and jinx it, but at the same point of time, I'm definitely looking forward for a lot of action on this particular week 12 tournament. 5-7 का score line है, 2 का difference again यहाँ पे आ चुका है। Now got to see कि 7 Sens पे fire, how they are. Why wait and see, man? Let's jump into the round directly. Few words who have been saying very few words and has been answering with the weapon is gonna get counted over here. लेकिन उनको जेट इनके साथ आ चुके हैं। That's a beautiful smoke from Clove. लेकिन यहीं पे देखिए, what a move from Deadlock. Now MRV might get into trouble. उनको जरा सा यहाँ पे बाहर आना पड़ा है। आते ही रेना की तरफ से जवाब दे दिया गया। Few words, maintaining a very cool, calm, composed manner. लेकिन Backlog दूसरी तरफ से आगे टूर्नामेंट, ये तो पता ही था कि फ्लश जो कर रहे थे वो कामयाब रहेगा ही रहेगा। One more time. सीधा few words के साथ मिलते हुए टोटली ये मोमेंटम को डीरेल कर चुके। एंड विद दैट एंड जब ये शुरुआत करते हैं भाई, वो मोमेंटम तो कैरी हो ही रहा था, तो ये बोल नहीं सकता हूँ कि ब्रेक लगाए थे। हाँ, जरा सा एक पॉज मोमेंट आया, जरा ब्रीथिंग स्पेस तो लेने दो। बिल्कुल, वो तो देखना ही रहेगा। पर L4D आई थिंक वो कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं ताकि वो राउंड्स का एडवांटेज ले सके और ज़्यादा प्रेशर ना खेले वो। बट एनीवेज यहाँ पे फेट वर्सेस जो है ना हमें देखने को मिलेगा सी साइड पे। एंड लेट्स सी हु इज गोना गेट दिस काउंट। पर हालांकि इस बीच यहाँ पे 7 के पास and इसके साथ बुलडॉग का इस्तेमाल नजर आएगा। 755 they're getting insane। और इसी के साथ यहाँ पे लगातार मार्टिन Paglus level पर रेना अगेन कर रहे हैं और क्लाइंट वापस किया गया था ट्राइंग टू प्ले, बट अभी फिलहाल करने कोई मतलब नहीं है क्योंकि रेना विल ऑब्वियसली ट्राई टू हंट यू। अकेले खिलाड़ी अपनी टीम के और शायद यहाँ पे चक्का देने की पूरी कोशिश, पर चलिए यहाँ पे चेट वो आखिरी फिनिश निकालते हुए नजर आएंगे और यहाँ पे 7-7 का वो स्कोर आखिरी 2 राउंड में बहुत ही Player standing. Flawless. खरीदे जाएंगे। उसके बाद देखना रहेगा किस तरीके से दोनों
टीम्स एक दूसरे का सामना करते हुए नजर आएंगे। लगता है कि एक नाइफ टेक डाउन आने वाला है। मुझे जरूर लग रहा है कि ये राउंड पे एक नाइफ टेक डाउन हो सकता है। और रामपुरिया तो भाई मैनियक स्पोर्ट्स पे बहुत समय से चल रहा है। अगर ये राउंड पे नहीं होगा, आखिरी राउंड पे तो जरूर होने ही वाला है। और बात करते करते यहाँ पे रोमन जान चुके, पहचान चुके, दैट्स अ ब्यूटीफुल काउंटर रोटेशन अबाउट टू हैपन एंड तो दूसरा वाला स्मोक को यहाँ पे लॉक करने की कोशिश, countered immediately. No room of error. Roman's being taken out. That's a huge loss for the team for sure. And but the rest be able to take care of the scenario has to be seen. Few words वहां पे तैयार है. So it's either Roman or few words. लेकिन अगर इन दोनों को भी मैंने साइड पे रख दिया तो we have one more crucial player in play. But few words, the way he is moving further, Reina might get into a big time trouble क्योंकि corner to corner check out and क्या ही होने वाला है. Train getting outtrained this particular juncture. Few words, one more time, as said and done, going against Roman and the banger on the nugget. वो तो Phantom बिल्कुल कोई opportunity छोड़ा नहीं जा रहा, लेकिन फेडी का पोजीशन देखिए है उनको वहां पे बात दे पाना तो मुश्किल होने वाले हैं। दूसरी तरफ से आगे जाना, and few words going for one more banger. मार्टिन ने भी क्लियर आउट कर दिया है। इसी के साथ जहां तक सवाल आता है, क्या लेफ्ट 4 डेड को एक One enemy. of going further. लेकिन अभी भी क्या है 8-7 and in the game of Valorant anything everything is possible. 8-8 is definitely on the board क्योंकि पिस्टल्स के साथ जो लेफ्ट फुट डेड के खिलाड़ियों ने करके दिखाया हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। और अगर ये राउंड पे नहीं हुआ, obviously on the next round when the loss bonus gets triggered, they will make something out of the play. Yeah, it might be, but we'll see what's gonna happen. थोड़े अलग लग रहे हैं पर रोमन यहाँ पे कमबैक करते हुए नजर आएंगे अपनी टीम के लिए। फ्लैश को फिनिश ऑफ किया जाएगा, एक जबरदस्त कमबैक हमें देखने को मिलता हुआ। पर चलिए इस बार क्या करते हैं यहाँ पे सिचुएशन में, वो जरूर देखना रहेगा। पर यहाँ पे किया था टीपी और इसके साथ चैम्बर भी यहाँ पे फिनिश ऑफ करके टीपी करते हुए नजर आएंगे अब बदलते हुए। पर इसके साथ यहाँ पे रोमन को इस बार फिनिश ऑफ करते हुए एक अहम खिलाड़ी को यहाँ पे खत्म किया जाएगा। और रोमन यहाँ पे दावेदारी पेश करते हुए काफी जबरदस्त फिनिशेस वहाँ पे निकालते हुए नजर आए। और यहाँ पे 8-8 का स्कोर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। पर फिलहाल के लिए शायद थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं 7 सेंसिटिव के प्लेयर, बिकॉज दे डोंट नो वेयर टू गो। दो खिलाड़ी ए पे ऑलरेडी मौजूद हैं, मिड पे भी डेडलॉक जरूर मौजूद है, बट ही इज क्वाइट कंफ्यूज्ड कि क्या हमें बी जाना चाहिए, जाना चाहिए। एक खिलाड़ी मौजूद है यहाँ पे, मॉर्निंग पे स्पॉट करते हुए नजर आएंगे। और फर्स्ट शॉट वहाँ पे देने की कोशिश, बट विद दैट जेट यहाँ पे नजर आएंगे। एंड यहाँ पे वो डेडलॉक बेसिक के साथ मिड से एक अहम खिलाड़ी को फिनिश ऑफ करते हुए One enemy remaining. एंड डेडलॉक और करते ही आखिरी खिलाड़ी मौजूद है स्ट्राइकर, उनको भी खत्म किया जाएगा। मार्टिन क्या कमाल का गेम देखने को मिला है। और साथ ही साथ यहाँ पे नवा जीत आ चुका है, लगा चलता है एक समय गया था तो खिलाड़ी को वापस ऑफ करते हुए नजर आई थी, पर उसके बाद कमबैक मार्टिन के द्वारा देखने को मिला जरूर। और साथ साथ द्वारा मुझे कभी कभी डाउट आ रहा है कि सोलो कैस्टिंग हो रहा है या डिओ कैस्टिंग हो रहा है। मैं वेट कर रहा था ट्रांसफर होगा। सांस तो ले लो, थोड़ा पानी तो पी लो जरा। साथ कोई और भी बैठा हुआ है, उनके साथ भी मिलके कैस्टिंग कर लो। 9-7 को 16 यहाँ पे ज्वाइन करने की कोशिश कामयाब वहाँ पे हो जाते हुए मार्टिन ने स्ट्राइक कर दिया। इसके साथ रोमन का जवाब आ चुका। 9-7 ऑन द बोर्ड। रोमन विद द गार्डियन वेरी वेरी इफेक्टिव। क्या 9-7 ये 9-8 होते हुए देख पाएंगे? हाँ तो लगता है प्लान तो कर दिया गया। एंड इसके साथ मार्टिन का ये जवाबी कार्रवाई, व्हाट अ ब्यूटीफुल 3K that has completely put a pause onto left 4 dead momentum. So the chances of now going for 10-7 are pretty high. तीनों तरफ से कवर कर दिया गया है। Look at the way they are moving on to the line and the Martin going one more. No more chance to left out. देखते ही देखते, बात करते ही करते आ चुके। एब्सोल्युटली बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस को मिला है जब टैकिंग की बारी आई। 7 सेंसिटिव फायर, दे आर एक्चुअली ऑन फायर। दिस इज समथिंग नोन एज एग्रेसिव गेम प्ले। और काफी बेहतरीन खिलाड़ी ने वहां पे फिनिशेस
निकालते हुए नजर आए एंड मार्टिन इज अगेन विथ हिज अल्टीमेट। लेट्स सी क्या यहाँ पे वो फिनिशेस निकालने में सक्षम है। चलिए यहाँ पे एक दमदार शॉट देखने को मिलेगा और इसी के साथ रोमन को खत्म कर लिया गया है और भारी भरकम प्रेशर यहाँ पे L4D के लिए भी हो चुका है। मार्टिन इसका फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। साइड को कंट्रोल में ले लिया गया है। मार्टिन One enemy remaining. Striker is also down. आगे खिलाड़ी ओमेन will he be able to take down this jet? चलेंगे एंड गेट आसान इस यहाँ पे ओमेन को माफ करके 11-7 स्कोर पे हम आ चुके हैं। सो यहाँ से हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? बस 2 कदम दूर, बस 2 कदम दूर, और ये 2 कदम का फासला कौन तय करने वाला है हमें तो ऑलरेडी पता। All that I want to see is Marv making those executions with the opponent, और दूसरी तरफ से जिस तरह से रोमन और अपने टीममेट्स के साथ परफॉर्म करते हुए आए, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डगमगाया है, ऐसा कुछ लगा हुआ है। So what I want to see is the coach to go to deep level, और ये साइड के साथ बेहतरीन अटेम्प्ट completely going and all in, I would say. And yes, जैसे मैंने बताया, मर्व MRE में शुरुआत अच्छा खासा। चलिए अभी दोनों रेनर्स का अल्टीमेट प्रदर्शन अभी हमें देखने को मिलेगा इस राउंड में। 11-7 का स्कोर जरूर है, पर हु इज गोना डिफेंड द साइड? मार्टिन जरूर यहाँ पे यहाँ पे फिनिश अप कर पाएंगे। जी बिल्कुल, समाप्त किया जाएगा। अल्टीमेट से काफी बेहतरीन फायदा उठाते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे एक और राउंड अपनी टीम को Remaining. So ladies and gentlemen, here is the moment of the truth, or let's say the moment where Left 4 Dead can make a comeback or not remains as a question. 12-7 being the score line. यहाँ से अगर इन्होंने रोक नहीं पाए, जो literally I don't think is that much possible, क्योंकि 7 sensitive fire को जहाँ तक मैं जानता हूँ वो इतने नजदीक आने के बाद वो बिल्कुल कोई opportunity छोड़ने वाले हैं नहीं है। And that too when you have an operator in the hands of one of the deadliest players, Striker radius the Guardian, banger on the nugget for few words. No more words to say. ऑपरेटर दूसरी तरफ तैयार, देखिए किस तरह से फील्डिंग सेट करके रखे हैं। बैटल सेज मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, बट MRV making a mark and flash on the other front, totally outblading the player. MRV try to करे TP, लेकिन मजबूर वहां पे बिल्कुल भी impeccable moment था। Martin goes for the knife. रामपुरिया आ चुके दोस्तों, रोमन over here trying to catch up the ball, लेकिन इनके ऊपर आपका ये कनेक्शन इनको लॉक कर दिया जाएगा, डिटेन कर दिया जाएगा। Deadlock on the play, and with that, 7 sensitive fire, Rampuria moment. No, come on guys, come on, it is there. Okay, 13-7 on the screen. Striker, you have to give strike. रामपुरिया attempt इन्होंने जरूर करा था, but they know that not at the cost of the map. Last player standing. तो एक तरफ फायर आज आपको देख, तो अगले राउंड्स पे आते हुए आपको स्काई भी देखने के लिए मिलेगा, एंड दे आर ऑन द ऑपोजिट ग्रुप्स। नाउ दैट इज वेयर इट्स बिकम्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। Left 4 Dead, you have made a mark on my thoughts process, not just today. इससे पहले भी हमने आपको देखा, बहुत मजा आता आपका गेम प्ले देखते हुए। And you know what? You have fought against one of the best teams I have seen in Maniac esports and even on the other tournaments. बहुत ही उम्दा ये खेलते हैं। So उनके साथ खेलते हुए आपने जिस तरह का अपोजिशन परफॉर्म करा, दैट्स काबिलियत तारीफ है भाई, आपका परफॉर्मेंस मजा आ चुका। प्लीज टेक ए बो। दो the map did not go into your name, लेकिन मेरे हिसाब से you are victorious because there is only win or learn,
and I'm sure you learnt a lot out of this map. Now 7 sensitive fire, kudos to the victory. I know आप जीतोगे ही जीतोगे. थोड़ा सा इधर से उधर थॉट्स प्रोसेस जा रहे थे क्योंकि पिछले टूर्नामेंट पे जो रिजल्ट आया मैं काफी स्टन हो चुका था, सरप्राइज हो चुका था. लेकिन इस टूर्नामेंट में आपने अपने परफॉर्मेंस से हमें बता दिया कि सैंटा हम फायर हैं. लेट इट बी स्काई, लेट इट बी फायर. हम आग जरूर लगाएंगे मेनियक के टूर्नामेंट्स पे, एंड आपने करके दिखा दिया. तो दोस्तों अभी हम चलते हैं थोड़े से ब्रेक पे, क्योंकि जो इंटेंसिटी पहले मैप पे हमने देखा, मुझे तो भाई जाके एक चाय एंड थोड़ा सा पॉपकॉर्न रेडी करके आना पड़ेगा. आप भी जरा सा चाय पॉपकॉर्न ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि अगले मैप पे जो 2 टीम्स आने वाले हैं इससे भी ज्यादा बवाल हो सकता है. क्या होगा मेनियक स्पोर्ट्स पे, हम तो वो देखेंगे ही देखेंगे. रामपुरिया आएगा या नहीं वो भी हम देखेंगे. चलिए चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद हम मिलते हैं अगले मैप पे. I've seen your darkest fears. I've seen your darkest fears. I've seen your darkest fears. I've seen your darkest fears.
darkest fears. I've seen your darkest fears.
seen your darkest fears. I've seen your darkest fears. I've seen your darkest fears. I've seen your darkest fears.
So what's up? I heard y'all was dubs, and I still pulled up just because I heard she clutch, and then she just wanna fuck. So I guess I got it locked, and they said I do too much, so they getting Captain Crunch. Look at me, motherfucker. I got him on tiptoes with his hitting on, I'm tryna print out with his bitch. Y'all like flip phones, y'all outdated. I dial up on these kids. I'm like, till home now with little mode. Don't fuck around and get clipped. I don't push over, I push ropes. My little homies got sticks, yo. Like what y'all on? So this match is definitely going to be a beautiful matchup, I would say. क्योंकि एक तरफ आपको देखने के लिए मिलेंगे एक्सटिंक्ट डोडो के खिलाड़ी, तो दूसरी तरफ डीसेंट esports के प्लेयर्स हैं. द मैप इज गोइंग टू बी लोटस एंड हियर वी गो. एजेंट सिलेक्शन पे हम लोग आ चुके हैं. Now we have striker Dallu, Kenzo, Hiroku and Scorpion. We saw them play earlier. And उसके साथ साथ उनको opposition देते हुए आ रहे हैं Squidwards और 7th9 Owl, Eve Star, Noob, RDX Noob, KD Crouch. So Battle Sage, Glow, and you know what? Whenever we see Yoru as a mirror composition, there itself is a big time thing. और उनके साथ साथ यहाँ पे Gecko. And you know what? The rest बोलने का जरूरत है ही नहीं है. Wise Woman, Fade के साथ यहाँ पे Breach. And what I wanna see कि KJ का कमाल धमाल कितने होने वाला है. जी बिल्कुल देखना रहेगा. यहाँ पे एजेंट्स तो चूज कर लिए गए हैं, देखना पड़ेगा किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है. अगर बात करें यहाँ पे Dscent स्पोर्ट्स की, तो वहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं योरू एज ए ड्वेलिस्ट. सो आई कैन सी कि वहाँ पे ओपोनेंट पे भी हमें योरू देखने को मिल रहा है. तो देखना रहेगा कि किस तरीके से दोनों होनहार खिलाड़ी एक दूसरे को फेस करते हुए नजर आएंगे. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस लोटस के मैप में दोनों टीम्स ने मात्र एक ही ड्वेलिस्ट चूज किया है. इनिशिएटर्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सेंटिनल्स दोनों देखने को मिल रहे हैं एक्सटेंट डोडो पे. और अगर बात की जाए Dscent स्पोर्ट्स की, तो वहाँ पे हमें इनिशिएटर्स दो देखने को मिल रहे हैं. ब्रीच काफी खतरनाक एक एजेंट है, तो उसका किस तरीके से उपयोग यहाँ पे स्ट्राइकर करेंगे, तो ये जरूर देखना पड़ेगा. बाकी यहाँ पे बात की जाए तो पहला राउंड जो है वो यहाँ पे शुरुआत हो चुका है. देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे फाइट इनिशिएट करने के लिए जाएंगे. योरू इसी के साथ जरूर वो फाइट इनिशिएट करने की बिल्कुल कोशिश, पर यहाँ पे फेड अपना कमाल का प्रदर्शन दिखाते हुए योरू भी इसी के साथ यहाँ पे स्कार को फिनिश ऑफ किया जाएगा. और एक बेहतरीन शुरुआत के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे तो डिफेंडर्स. Dscent esports की तरह से फटके, लेकिन उसका भी जवाबी कार्रवाई दे दिया गया. जिस तरह से मैं सोच रहा था KJ वो रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं. Now the scenario is 4v3, ladies and gentlemen. Here comes the point where striker and Dellu एक combo बना सकते हैं. Crouch यहाँ पे literally देख लिया गया, missing out the shots and has cost them heavily. Scorpion डंक मार देते हुए एक और डंक मारने का ये तैयारी. KJ का टैरेट वहां पे तैयार है और दूसरी तरफ से फ्लश करते हुए राउंड को totally अपने कंट्रोल में मेंटेन करके रखे. Dscent esports are playing very decently, of course. काफी उम्दा प्रदर्शन, पर चलिए यहाँ पे पहला पिस्तौल राउंड जो है वो जीत लिया गया है. देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे एक्सटिंक्ट डोडो फिलहाल जो है कमबैक रहता है. बिकॉज पिस्तौल राउंड्स थोड़े से कहा जाए तो मतलब ऐसे लकी शॉट्स कह सकते हैं, वहाँ पे लकी फिनिशेस मिल जाते हैं कभी कभार, इसलिए कहना बहुत मुश्किल होता है. एक्सटिंक्ट डोडो आई थिंक कम बैक करने के लिए चाहेंगे जब उनके पास गन्स आ जाएंगे, पर यहाँ पे भी जरूर चैलेंज के लिए तैयार है Dscent स्पोर्ट्स, क्योंकि हाथ में आउटलॉ था, इसी के साथ गार्डियन भी है. तो काफी कुछ यहाँ पे घटता हुआ नजर आ रहा है जरूर. और योरू ने ऑलरेडी एक कमाल का फिनिश निकाल दिया है, पर वाइस जरूर यहाँ पे प्रयास करेंगे. बिंग सेंटिनल ही विल ऑब्वियसली ट्राई कि किस तरीके से यहाँ पे रोका जा सके अटैकिंग टीम को, पर देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे वो प्रयास किया जा रहा है. ओके, आई थिंक समवॉट दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट, पर चलिए यहाँ पे शॉट्स की बिल्कुल वो कोशिश, पर चलिए कुछ फायदा फिलहाल हुआ नहीं है. Fantastic momentum, jump shots, attack and done, dusted, bye bye बोल दिया गया. पोस्ट प्लान सिनेरियो को बहुत ही बखूबी तरह से यहाँ पे Dscent esports के खिलाड़ियों ने संभाल लिया है. एक मोमेंट के लिए मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं
दो दो के खिलाड़ी जो हैं दो दो मार दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे इनको एक्सटिंक्ट कर रहे हैं लिटरली डिसेंट ई स्पोर्ट्स। 2 राउंड्स का जीत आ चुका। नाउ दे स्टिल हैव द वेपन्स एडवांटेज। शील्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। ऑन द अदर फ्रंट यू विल सी वैंडल्स विद रीजन शील्ड्स, फुल शील्ड्स एंड अ स्पेक्टर। व्हाट आई वांट टू सी इज क्राउच का यहाँ पे सिलेक्शन क्या होगा। ऑफ कोर्स यहाँ केरी क्राउच को बैटल सेज बनना ही पड़ेगा, तभी जाके इस राउंड पे वो कुछ कमाल धमाल कर सकते हैं। बट यू नो व्हाट, स्कॉर्पियन जो आउटला का शॉट्स इतने बखूबी वो कनेक्ट कर रहे हैं, जो बैक टू बैक डंक मारते हुए एक्सटिंक्ट डोडो को एक्सटिंक्ट का रास्ता दिखा रहे हैं, दिस इज बिकमिंग स्लाइटली अ ट्रबलसम मैटर। सो स्कॉर्पियन को पहले यहां से निकालना पड़ेगा, लेकिन स्ट्राइकर जिस अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं, दैट शॉटगन इज गोइंग टू बी क्वाइट कॉस्टली फॉर एक्सटिंक्ट डोडो। दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। इन्होंने यूटिलिटीज को तो यहाँ पे अवॉइड करा। द टारगेट प्लेसमेंट इज ब्यूटीफुल इंडीड। जैसे ही आगे जाने वाले हैं, दैट्स गोना कॉस्ट देम अ लिटिल बिट, एंड मीनवाइल यहाँ पे क्राउच गेटिंग इनटू द टैंगल, उनको फ्लैश करने का ये कोशिश जरा सा ट्रिगर हो चुका। ब्यूटीफुल फ्लैश का कनेक्शन एंड इमीडिएटली डिलीशंस वन आफ्टर द अदर. No room of error left out by Dscent esports, and the back-to-back frags continues. Dunk मार दिया गया. Scorpion is here, ladies and gentlemen, and that outlaw definitely caused the extinct dodo a lot of trouble. The last one standing goes down just like that. Fantastic execution from Hiroku. Let's go Dscent esports. इन्होंने पिछले टूर्नामेंट्स में भी कमाल धमाल अटैक्स करते हुए काफी बेहतरीन से बेहतरीन टीम्स को इन्होंने चकमा चकाया था। तो अभी ये देखना चाहता हूं कि एक्सटिंक्ट डोडो किस तरह से इस डॉम भी नहीं है, लेकिन भैया जो शुरुआत इतना तगड़ा करते हैं, कंटिन्यू भी उतना तगड़ा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखना फिलहाल ये रहेगा कि किस तरीके से एक्सटिंक्ट डोडो फिलहाल अपने लोडआउट्स पे प्रेशर डालने के लिए चाहेंगे, क्योंकि 2 राउंड्स के बाद उनको मौका मिला था वैंडल लेने का और उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, जीत में वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, जिस वजह से दिक्कतें यहाँ पे हुई जरूर। पर इसी के साथ यहाँ पे योरू का कमाल का अटैक और इसी के साथ फिनिशेस पे फिनिशेस लगातार जरूर देखने को मिलेगा। पर स्कैरी से बीच यहाँ पे स्कॉर्पियो को फिनिश ऑफ किया जाएगा, पर यहाँ पे कमबैक जरूर देखने को मिल रहा है केजे के द्वारा, ईडी के द्वारा। चलिए फिलहाल जो है यहाँ पे कमबैक आया जरूर था कुछ समय के लिए, पर चलिए जिस इनिशिएशन की जरूरत थी योरू ने वो दिला दिया डीसेंट स्पोर्ट्स को, जिस वजह से यहाँ पे कमबैक का नजर आए, पर ब्रीच ने मना किया, डिनाई किया और वहीं पे खत्म कर दिखाया स्पॉन पे ही। काफी कमाल का प्रदर्शन अभी फिलहाल देखने को मिलता है डीसेंट स्पोर्ट्स का। और ये बात भी है कि उनको अपने गन्स पे खर्च करना नहीं पड़ रहा है, लोड आउट वैल्यू के ऊपर थोड़ा सा नजर डालते हैं तो 15,000 अभी भी लोड आउट वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो काफी कमाल का जो है डीसेंट स्पोर्ट्स अभी तक खेलती हुई नजर आई है। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू बी कमिंग इन दिस राउंड। What's coming in this round is gonna be dunk after the dunk, banger after the banger. You see Scorpion making the move. The Japanese assassin with the outlaw so far has been extremely deadly. अभी उन्होंने फैंटम उठा लिया एंड इसी के साथ फीड का सामना, लेकिन केजे यहाँ पे फेड के ऊपर भारी पड़ते हुए लगता तो है कि केजे यहाँ पे निकाल के जाएंगे। जी हाँ, एक और ट्राई अच्छा करा, बट नॉट बिफोर स्कॉर्पियन. Now you know what? It's a pattern that is emerging one after the other. If at all Yoru is taken out of the play, it kind of loses it. स्कॉर्पियन को यहाँ पे निकाल पाने में सक्षम हो पाएंगे कि नहीं? अगर उन्होंने वो करके दिखा दिया तो literally there will be a slight opportunity, क्योंकि the top fragger, you know what, the Japanese assassin is making it difficult moment after the other. एक और राउंड यहाँ पे शुरुआत हुआ, 5-0 6-0 होते हुए ज्यादा देर लग नहीं सकता. एंड लुक एट द सेटअप मैन, डीसेंट esports playing very cool calm composed. साइट एंट्री उन्होंने लेने में थोड़ा सा टाइम वहां पे ले तो लिया, बट एक्सटिंक्ट डोडो गेटिंग into trouble one after the other. हीरो को एक तरफ, दल्लू दूसरे तरफ, यहाँ पे आए स्कॉर्पियन एंड स्ट्राइकर मेनवेल वो चांस भी नहीं दिया, एंड जैसे सोचा तो था करके दिखा दिया. Let it be an outlaw, let it be a phantom, let it be a shorty. डंक यहाँ पे मारेंगे स्कॉर्पियन. डीसेंट स्पोर्ट्स का पलदा भारी होते हुए. Look at the economy. My goodness man, it's a huge lead.
क्या यहाँ पे वन साइडेड मामला बन रहा है? ऐसा लग तो रहा है. नाउ व्हेन एग्जैक्टली एक्सटिंक्ट डोडो will wake up and start making those moves is a question on the bench. या एब्सोल्युटली वो जरूर देखना रहेगा, बट Dscent esports जिस फॉर्म पे हमें खेलती हुई नजर आ रही है, वैसा ही अगर करारा फॉर्म बरकरार रखे तो फिर 13-0 काफी जल्द हमें देखने को मिल सकता है. बट फिलहाल के लिए 13-0 कहीं ना कहीं आई डोंट थिंक एक्सटेंड डोडो भी चाहेंगे. सो लेट्स सी क्या वो एक राउंड भी यहाँ पे कन्वर्जन जीत में कन्वर्ट करके दिखा पाएंगे या नहीं. फिलहाल जो है वो सी साइड के ऊपर पुश करते हुए नजर आ रहे हैं, ब्लाइंड कर दिया गया है. इसी बीच यहाँ पे गेंजो तो फिनिश निकालते हुए नजर आएंगे, पर कहीं ना कहीं पेड़ के द्वारा भी कमाल का वहाँ पे शॉट कनेक्शन, साथ ही साथ वाइस ने भी अच्छा खासा सपोर्ट दिया. और देखते ही देखते क्या जबरदस्त टीम कोऑर्डिनेशन और जिस तरीके से इनको पास किया गया, पलक झपकते ही यहाँ पे आसानी से Dscent esports ने एक और बाजी मान ली है. 7वां जीत हासिल कर लिया गया है, जीत से मात्र 6 राउंड 6 जीत. इंटरेस्टिंग. 7-0 8-0 होगा या 7-1 होगा? क्या यहाँ पे कर्स डाला जाएगा? क्या मामला बनेगा? तो ये कुछ सवाल जो हैं, इनका जवाब हमें टीम ही बता सकता है. फिलहाल के लिए साइड का मोमेंट देखते हुए और पोजीशंस वाइज बात किया जाए तो ओमन यहाँ पे डेडली फैक्टर बन सकते हैं. उनसे पहले ही क्राउच ने वहां पे निकाल दिया दल्लू को, लेकिन यहाँ पे बैक टू बैक फ्रैग्स इक्वलाइजर्स अबाउट टू हैपन. लुक्स एज इफ दिस इज अ राउंड फॉर एक्सटिंक्ट डोडो टू मेक अ कमबैक. केजे वहां पे तैयार है एंड इसी के साथ स्कार एज वेल मूविंग इनटू द पिक्चर, but Hiroko has something in place. What I want to see is this 3v3 scenario 2v3 पे हो जाते हुए. No one getting detained and ये मामला जरा सा Dscent esports के हाथों से निकलते हुए. Yoru on the other front has been quite phenomenal and इसी के साथ Hiroko, but the thing is close back in action, उनको avoid करना ही पड़ेगा. लेकिन इतने में कुछ और ही. Hiroko the last one standing, completely surrounded from every front. The smoke not allowing the play to go further. लेकिन काउंटर स्मोक भी आ चुका. Hiroko काफी सक्षम, एक को तो मार पाया, दूसरी तरफ से ये डिफ्यूज करने का कोशिश, लेकिन उनको रोक टोक दिया जाएगा. एंड इसी के साथ ये पहला विक्ट्री रजिस्टर करते हुए. मैं यही बोल रहा था, कहीं ना कहीं अंदेशा लग तो रहा है. एक्सटिंक्ट डोडो वो प्रिपरेशन पे थे एंड किस तरीके से पोजीशन होल्ड किया और वही अंत में सफलता उनको दिलाता हुआ. पर चलिए देखते हैं क्या रहेगा यहाँ पे राउंड 9 का वो स्ट्रैटेजी, क्या रहेगा राउंड 9 में वो टैक्टिक किस तरीके से पुश करते हुए नजर आएंगे. इस बार भी सी पे खिलाड़ी मौजूद है, बी पे 2 खिलाड़ी मौजूद है, ए को तो ऑलमोस्ट छोड़ दिया गया है, बट यहाँ पे स्कॉर्पियन वापस से वो गलती नहीं करेंगे. गेको को यहाँ पे खत्म किया जाएगा, पर फिलहाल से जो उनको रिवाइव करने के लिए गए और कर भी दिया जाएगा. तो फिलहाल आई थिंक स्ट्राइकर इज रेडी फॉर द आफ्टर शॉक, पर क्या यहाँ पे बच पाएंगे? फिलहाल कहीं ना कहीं सी से फॉल बैक करते हुए खिलाड़ी नजर आ रहे हैं एंड हीरोको को यहाँ पे थोड़ा सा चौका न रहना पड़ेगा. खिलाड़ी को स्पॉट जरूर किया गया है, पर यहाँ पे एक खिलाड़ी को लेके जरूर जाने वाला है. स्कार को फिनिश ऑफ कर लिया गया. नूब ऑपरेटर इन द हैंड्स ऑफ स्कॉर्पियन इज गोइंग टू बी क्वाइट डेडली, आई बिलीव सो, क्योंकि आउटलॉ के साथ उन्होंने काफी खतरनाक चीजें करके दिखाया था. फिलहाल मैं ये देखना चाहता हूँ प्लान सिनेरियो, बट ए इज completely being contested by both the teams moving into the picture. But here comes a plant and इसी के साथ एक TP. Looks as if the fielding setup is quite phenomenal, but looks that Intel is gonna be counted. Yes indeed, Kenzo beautifully executing, going for the second as well. Dallu ने करके दिखा दिया, लेकिन Dallu on the other front might get into trouble. The last one standing, KJ makes a mark but gets deleted. Tata, bye bye. Beautiful flash. What a support from the team. Fantastic utilities. देखिए यूटिलिटीज अब जिस तरह से इस्तेमाल करते हो, वहीं पे आधा गेम आपके हाथ में आ चुका है. तो थोड़ा सा जो ब्रीदिंग स्पेस दिया, one after the other, beautiful play, lovely execution from Dscent esports, playing pretty decently on the play. 8-1 on the board, ladies and gentlemen. जी कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो भारी भरकम प्रेशर पड़ता हुआ नजर आ रहा है एक्सटिंक्ट डोडो के ऊपर, तो वो जरूर देखना रहेगा क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगे यहाँ पे, किस तरीके से एक्सटिंक्ट डोडो जो है यहाँ पे मुकाबला करने में सक्षम रहे Dscent esports के. तो फिलहाल अल्टीमेट का इस्तेमाल किया गया, स्टार को 12 साइड के अंदर एंट्री ले लिया गया है, तो क्या वो सर्वाइव कर सकते हैं?
हाथ में जरूर यहाँ पे गन है, पर वो कनेक्शन होना बहुत जरूरी। जज के साथ यहाँ पे एंट्री करते हुए नजर आए हैं, पर इसी बीच जो है साइड को आधा आधी तो कंट्रोल में ले लिया गया है एक्सटिंग डोडो के द्वारा। क्या यहाँ पे सक्षम रहेंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल। फ्लैट के साथ एंट्री लेते हुए Enemy remaining. लवली मूव फ्रॉम स्कॉर्पियन एंड इसी के साथ जज के फटके एक के बाद एक चांस नो टू डांस 8-1 ऑन द बोर्ड। हमें तो लगा था क्या कहीं ना कहीं 13-0 हो ना जाए, लेकिन यहाँ पे एक राउंड तो ले लिया गया है। एक्सटिंग डोडो, कम ऑन गाइस, wake up, it is time for you to make your moves. I know you have the plan ready, just that you know strategy implement करते दौरान कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक हो जा रहा है। You got to get that corrected, and I'm certain you are there. And the moment I see Odin in the hands of Gecko, that itself is an indication कि Sander, we are getting ready. Do not be worried about it. We are here, and we are going to make sure that the round comes into the favor. So let's see, is it going to be 2-9? जी वो तो देखने वाला बात रहेगा ये, पर फिलहाल के लिए यहाँ पे जिस फॉर्मेट के साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी प्रेशराइजिंग फॉर देम। पर फिलहाल एक साइड पे खिलाड़ी को भी मौजूद है। कॉपिंग इज ऑलरेडी देयर, यहाँ पे ब्लाइंड भी डाला जाएगा, दूसरा ब्लाइंड आता हुआ, पर इसके साथ यहाँ पे ओके नूब काफी लेट आते हुए नजर आए थे, जिस वजह से यहाँ पे स्कॉर्पियन को मारने का मौका मिला, पर इसके साथ एक भी यहाँ पे कुछ करते हुए नजर आएंगे। पर यहाँ पे पेड़ काफी असर निकालते हुए केंजो भी इसी के साथ नूब को फिनिश ऑफ किया जाएगा। और आज के खिलाड़ी के साथ कुछ समय देखने को मिलेंगे जरूर, पर केंजो और नजर आएंगे जरूर। स्टार इसी बीच यहाँ पे लल्ला को फिनिश ऑफ करते हुए, पर ज्यादा समय तक स्टार भी नहीं टिकेगी, क्योंकि ब्रीच का हमला और काफी भारी पड़ता हुआ यहाँ पे पूरे एक्सटिंग डोडो की ऊपर, और इसी के साथ वो 10वां जीत भी हासिल करते हुए। ऑपरेटर बचा लिया गया। केंजो, व्हाट अ सेव। Definitely playing quite decently. So, Extinct Dodo, you still have that opportunity. Vandals हैं, half shields हैं, हाँ थोड़ा सा मुश्किल जरूर होने वाला है for RDX noob, and for we have a judge in play with a full shield and a Spectre with a full shield. That's a bit of interesting factor. Phantom ले लिया गया. Glow doing a better job, I would say so far. And KJ की तरफ से एक performance, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे back to back tracks आ जाएंगे। जी हाँ, जरा सा tag, but look at that weapon control जाने दिया गया through the rotating doors. Turret being taken care of. Yoru immediately peeping out of play, and इसी के साथ oh no, that was not supposed to happen. You fell for the trap, but Hiroku, no, Noob gets the best out of the mark. Meanwhile, plant को कर दिया गया है, and 4v5 scenario seems like Extinct Dodo gonna get it done. Oh my goodness, even before the dimensional rift has been stopped, Dalu getting the best. Striker and Dalu still in the play as the opportunity Odin उनके हाथ में है। 3 धुरंधर खिलाड़ी इनके सामने, एक को तो पीछे से यहाँ पे बैकस्टैप करने का ये ट्राई deleted, but on the other front, Noob saying it's just my name, not the game. I'm not the noob. Gotta see what's more in store for you guys. 10-2 being the score. Extinct Dodo. फॉर RDX noob, क्योंकि यहाँ पे 3K निकालते हुए नजर आए, अल्टीमेट का इस्तेमाल किया गया था वहाँ पे काफी सफलतापूर्वक, वहाँ पे अपने खतरनाक गेम प्ले को दिखाते हुए। पर फिलहाल अगर मैं बात करूं तो स्कॉर्पियन एंड हीरोकू काफी अच्छा खासा लीड देके चल रहे हैं अपनी टीम को। दल्लू भी काफी अच्छा खासा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अपना दिखाया है। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ए लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर एक्सटिंक्ट डोडो, सॉरी माय बैड, यहाँ से कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 8 राउंड्स का वो फर्क यहाँ पे जीत जरूर दे रहे हैं, पर फिलहाल जो परिस्थिति हमें देखने को मिल रहा है, तो चलिए फिलहाल यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है डिसेंट स्पोर्ट्स फिलहाल करने जा रहे हैं अटैकिंग, और अटैकिंग करने की कोशिश वहां पे रही जरूर थी केंजो के द्वारा, पर स्कार ने वहां पे जनाया जरूर किया है। पर इसके साथ यहाँ पे बहुत काफी लो जरूर वहां पे प्रयास करने वाले हैं, और बिल्कुल यहाँ पे ब्लाइंड होते हुए करती नहीं यहाँ पे दल्लू जो है देखो वो फिनिश ऑफ किया जाएगा। और इसी के साथ जो है टॉप से शायद हमें यहाँ पे यूरो आते हुए नजर आएंगे, उनको फिनिश ऑफ करना बहुत जरूरी है, एंड बिल्कुल किया भी जाएगा। स्कॉर्पियन इसके साथ सेज को भी फिनिश ऑफ करते हुए नजर आएंगे, और ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस राउंड का। स्ट्राइकर भी यहाँ पे नूब को फिनिश ऑफ करते हुए आखिरी खिलाड़ी यहाँ पे रहेंगे, क्या उन्हें भी यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जाएगा।
पोजीशन यहाँ पे रिवील होता हुआ और इसके साथ वो आखिरी फिनिश कल्लू के नाम। Here we go. 11-2 on the board, 18 for Dallu, just 2 frag shot, and Scorpion, we already know, man, you're gonna cross 20 bomber just like that. Beautiful execution, and now playing with the Bulldog. Spectre in the hands of Kenzo, Sheriff ke saath Heroku, definitely gonna be a big time mark. That too ek half shield ke saath. This is a play indeed from a Dscent esports, and immediately a timeout. You know what happens after a timeout, right? Extinct Dodo is getting the play ready for this particular round. जरूरी भी है क्योंकि अगर ये राउंड इनके हाथ से निकल जाएगा दैट्स गोना लीड टुवर्ड्स द मैच पॉइंट एंड आफ्टर दैट जैसे ही इतना लीड के साथ एक टीम जब मैच पॉइंट के करीब आ जाता है यू नो व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट पिछले मैच पे ऑलरेडी हमने वो चीज होते हुए देखा सो दैट्स काइंड ऑफ लाइक ए रिपीट थिंग दैट वुड अकर बट दिस टाइम आउट माइट चेंज थिंग्स अराउंड शायद कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा अभी भी होप है कि एक्सटिंक्ट डोडो माइट गेट दैट प्लान इन प्लेस अगर उन्होंने सही से वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करा टीम कोऑर्डिनेशन अगर ठीक से हुआ आई एम क्वाइट सर्टेन दे विल गेट दैट डन प्रॉबली कुछ राउंड्स जरूर यहाँ पे वो हथिया सकते हैं एब्सोल्युटली पर उन्हें यहाँ पे वो ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस जरूर देना पड़ेगा अगर वो परफॉर्मेंस देने में हार मान जाते हैं तो फिर Dscent esports ऑलरेडी वो फॉर्म में है तो उनको ज्यादा समय नहीं लगेगा यहाँ पे वो आखिरी 2 जीत हासिल करने में ऑब्वियसली एक्सटेंड डोडो वो जरूर प्रयास करेंगे यहाँ पे वापस से एंट्री लेने के लिए चलिए फिलहाल जो है यहाँ पे अगेन एक्सटेंड डोडो कुछ करने की कोशिश ओके यहाँ पे Dscent esports ने एंट्री जरूर ले लिया है और इसी के साथ प्लांटिंग भी आसानी से हो सकता है क्योंकि वहां पे एक्सटेंड डोडो का कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है तो फिलहाल प्लान तो हो जाएगा पर डिफेंड कैसे किया जाता है ये एक बड़ा प्रश्न है ये एक बहुत ही बड़ा कार्य रहने वाला है किस तरीके से इसको संपूर्ण किया जाएगा ये तो डिपेंड करेगा पर इसके पीछे तेज काफी अच्छा खासा फिनिश करते हुए नजर आएंगे स्ट्राइकर भी इसी बीच यहाँ पे आउट को फिनिश ऑफ किया जाएगा एंड हियर गो स्टेज 3 के दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटेंस पर अभी भी हीरो को जीवित है जरूर पर नूब यहाँ पे अगेन वो डिनायल वो भी मात्र नासिक से दिस इज इनसेन कमाल का वहां पे शॉट कनेक्शन और आखिरकार यहाँ पे वो चीज मतलब एक्सटेंड डोडो के लिए Thrifty. thrifty हो चुका राउंड विक्ट्री अपने नाम कर चुके एंड विद दिस दे डेफिनेटली शोइंग ए ब्रेथ ऑफ लाइफ जो स्ट्रीक चल रहा था पहले उस स्ट्रीक को रोका गया और उसके बाद जो कंटिन्यूशन फैक्टर्स हम देख रहे थे उस पे जरा सा इम्प्लीमेंटेशन किया गया 11-3 पे हम आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं एक कमबैक के बारे में जो मैं बात कर रहा था वो होते हुए थोड़े से नजर आ रहा है ना स्टिल इट्स दी फर्स्ट सेट्स दैट्स हैपेंड एक अराउंड विक्ट्री पे मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता हूँ गॉट टू सी दैट 4-11 5-11 एंड दैट कंटिन्यूएशन प्रोबेबली सम इक्वलाइजिंग का बात करते हुए लगता तो है कि ये करने वाले हैं केजे अभी तक जो थोड़े से साइलेंट है उभर के आ चुके हैं जिंदा हो जाते हैं लेकिन यहाँ पे जवाबी कार्रवाई and the crowd ये हमला completely derailing the momentum not leaving any room for the opponents to work with turning to a shot and with that wow what a beautiful execution man बात करते करते ही extinct dodo totally back-to-back frags nikala and noob again saying that no more noob kind of gameplay let's get into the pro mode और बता दे कि Dscent esports हम भी हैं कंपटीशन में जी बिल्कुल काफी बेहतरीन यहाँ पे वो कमबैक देखने को मिल रहा है डोडो के द्वारा एंड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक कुछ तो चेंज हमें देखने को मिला है टाइमआउट के बाद एक अलग स्टाइल का गेम प्ले काफी अच्छा सपोर्ट रहा है और देखिए जरा इस बार Dscent esports कहीं ना कहीं रोकने में सक्षम जरूर रही है और तगड़ा फिनिश निकाला जा रहा है एंट्री के वक्त इसी बीच एक खिलाड़ी अभी भी मौजूद क्लोव क्या उन्हें फिनिश ऑफ क्या जाएगा Dscent esports के स्कॉर्पियन उन्होंने स्पॉट नहीं किया और सटीक समय पे वो स्मोक भी आ गया था Spike planted. उनका जिस कभी भी जीवित हमें देखने को मिलेंगे 2 खिलाड़ी पर चलिए फिलहाल जो प्रेशर है वो नूब के ऊपर पूरा आता हुआ क्या वो अपनी टीम को निकाल पाएंगे आखिरी खिलाड़ी हमें देखने को मिल रहे हैं
गेको ऑन द अदर फ्रंट मूविंग इन टू सपोर्ट नोब ओडिन के साथ, वो वहां से आ रहे हैं तो यहाँ पे नोब फ्लश आउट करने का कोशिश, लेकिन उनको रोकते दिया जाएगा। बैक कवर करते हुए कॉर्नर्स, क्लोव गेटिंग इनटू द लाइन। With this move, it seems as if the game is about to turn. लेकिन मैं ये भी देखना चाहता हूँ कौन तो वो खिलाड़ी होगा जो यहाँ पे मात खाने वाला है। तीनों एंगल से कवर कर दिया गया, but looks seems as if the control is still there. Going for the defuse and no might get into big time trouble. That's what happened. It's all on the play, and जो थोड़ा सा वहाँ पे फैक्टर था वो भी निकाल दिया गया। जी हाँ, Nighthawk making a good move over there to save the weapon. They understood the fact the round is not in their name. So definitely a very good save. But what I want to see here is, can you get that 5-12? क्योंकि match point पे आने के बाद I don't think that Dscent esports will leave any kind of room or scope of error. और वो भी जब उन्होंने शुरुआत इतना तगड़ा तरीके से करा था। But looking at the weapons that they are carrying, it can be a trouble factor. Striker with the Bucky has been quite phenomenal. Yoru ने यहाँ पे mark कर दिया, and इसी के साथ entry we have two classics, and with the dimensional rift collected the information. What matters? How's he gonna get that frag? Here comes the first one, dunk मार दिया, and जब Scorpion अच्छा खासा शुरुआत करते हैं, बवाल मचा देंगे, लेकिन क्राउच ने भी जवाब दे दिया। इसी के साथ no more dunk factor in the game. Hiroko on the other front, gotta get that long range frags. यहाँ पे ओडिन का कमाल, Striker making a mark. उनका वेपन उठा के उन्हीं को जवाब दे दिया गया। राउंड भी हटाई है, मैप को भी ले लिया गया। Dscent esports, what a decent gameplay, fabulous execution आपके तरफ से हमें देखने के लिए मिल पाया। And you know what, Extinct Dodo, this is a definitely learning opportunity for your team. I slight things here and there which can be covered, which can be done, not that it cannot be. Execution के दौरान थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, because you know what, you're playing against a very experienced team, I would say. Dscent esports के काफी हफ्तों से मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे टूर्नामेंट्स में मैंने देखा हुआ है। They have a pretty good team with very good coordination, so being their opponents, you definitely gave your best of the best. So आगे आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए जरूर मेरे तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस रहेगा। ऑन द अदर फ्रंट, Dscent esports, भाई क्या मजेदार गेम प्ले आपने दिखाया, मजा आ गया, प्यार आ गया आपका गेम प्ले देखते हुए। I wish you the best in the next rounds, and I want to see you face one team जो लगातार बवाल मचाते हुए आ रहे हैं Maniac esports पे। पिछले बार कुछ हुआ था, अब की बार उनका लाइनअप देखते हुए तो मुझे जरूर लग रहा है कि ये टूर्नामेंट वो लेके जाने वाले हैं। What I want to see is if Dscent esports is the team that's going to give them the tough set of competition, or we have some more teams lined up who are getting ready, gearing up for the tournament, for the next maps to begin. तो अगले मैप पे जाने से पहले दोस्तों हम लेते हैं एक छोटा सा कॉफी ब्रेक, वापस आते हैं अगले मैप पे। लेट्स गो फॉर द ब्रेक।
darkest fears. I've seen your darkest fears. I've seen your darkest fears. I've seen your darkest fears.
so I guess I got it locked. And they said I do too much, so they getting Captain Crunch. Look at these motherfuckers. I got 'em on tiptoes with his hitting on. I'm tryna print out with his bitch. Y'all like flip phones, y'all outdated. I dial up on these kids. I'm like till home now with good mode. Don't fuck around and get clipped. I don't push over, I push ropes. My little homies got sticks, yo. Like what y'all on, bro? Come with this shit and be having they join the fuck. What's up with it, mother? AD with that drip, ho. Yeah. Hey, so what's up? I heard y'all was dubs. And I still put her up just because I heard she clutch. And then she just wanna fuck, so I guess I got it locked. And they said I do too much, so they getting Captain Crunch. Look at these motherfuckers. I got 'em on tiptoes with his hitting on. I'm tryna print out with his bitch. Y'all like flip phones, y'all outdated. I dial up on these kids. I'm like till home now with good mode. Don't fuck around and get clipped. I don't push over, I push ropes. My little homies got sticks, yo. Like what y'all on, bro? Come with this shit and be having they join the fuck. What's up with it, mother? AD with that drip, ho. Yeah. Hey, so what's up? I heard y'all was dubs. And I still put her up just because I heard she clutch. And then she just wanna fuck, so I guess I got it locked. And they said I do too much, so they getting Captain Crunch. Look at these motherfuckers. I got 'em on tiptoes with his hitting on. I'm tryna print out with his bitch. Y'all like flip phones, y'all outdated. I dial up on these kids. I'm like till home now with good mode. Don't fuck around and get clipped. I don't push over, I push ropes. My little homies got sticks, yo. Like what y'all on, bro? Come with this shit and be having they join the fuck. What's up with it, mother? AD with that drip, ho. Yeah. Hey, so what's up? I heard y'all was dubs. And I still put her up just because I heard she clutch. And then she just wanna fuck, so I guess I got it locked. And they said I do too much, so they getting Captain Crunch. Look at these motherfuckers. I got 'em on tiptoes with his hitting on. I'm tryna print out with his bitch. Y'all like flip phones, y'all outdated. I dial up on these kids. I'm like till home now with good mode. Don't fuck around and get clipped. I don't push over, I push ropes. My little homies got sticks, yo. Like what y'all on, bro? Come with this shit and be having they join the fuck. What's up with it, mother? AD with that drip, ho. Yeah. Hey, so what's up? I heard y'all was dubs. And I still put her up just because I heard she clutch. And then she just wanna fuck, so I guess I got it locked. And they said I do too much, so they getting Captain Crunch. Look at these motherfuckers. I got 'em on tiptoes with his hitting on. I'm tryna print out with his bitch. Y'all like flip phones, y'all outdated. I dial up on these kids. I'm like till home now with good mode. Don't fuck around and get clipped. I don't push over, I push ropes. My little homies got sticks, yo. Like what y'all on, bro? Come with this shit and be having they join the fuck. What's up with it, mother? AD with that drip, ho. Yeah. Hey, so what's up? I heard y'all was dubs. And I still put her up just because I heard she clutch. And then she just wanna fuck, so I guess I got it locked. And they said I do too much, so they getting Captain Crunch. Look at these motherfuckers. I got 'em on tiptoes with his hitting on. I'm tryna print out with his bitch. Y'all like flip phones, y'all outdated. I dial up on these kids. I'm like till home now with good mode. Don't fuck around and get clipped. I don't push over, I push ropes. My little homies got sticks, yo. Like what y'all on, bro? Come with this shit and be having they join the fuck. What's up with it, mother? AD with that drip, ho. Yeah. Hey, so what's up? I heard y'all was dubs. And I still put her up just because I heard she clutch. And then she just wanna fuck, so I guess I got it locked. And they said I do too much,
heard y'all was dubs. And I still put her up just because I heard she clutch. And then she just wanna fuck, so I guess I got it locked. And they said I do too much, so they getting Captain Crunch. Look at these motherfuckers. I got on my tiptoes with his hitting on. I'm tryna print out with his bitch. Y'all like flip phones, y'all outdated. I dial up on these kids. I'm like, Now we're good mode. Don't fuck around and get clipped. I don't push over, I push ropes. My little homies got sticks, yo. Like, what y'all on, bro? Come with this shit and be having they join the fuck. What's up with it, mother? AD with that drip, ho. Yeah. Hey, so what's up? I heard y'all was dubs. And I still put her up just because I heard she clutch. And then she just wanna fuck, so I guess I got it locked. And they said I do too much, so they getting Captain Crunch. Look at these motherfuckers. I got on my tiptoes with his hitting on. I'm tryna print out with his bitch. Y'all like flip phones, y'all outdated. I dial up on these kids. I'm like, Now we're good mode. Don't fuck around and get clipped. I don't push over, I push ropes. My little homies got sticks, yo. Like, what y'all on, bro? Come with this shit and be having they join the fuck. What's up with it, mother? AD with that drip, ho. Yeah. Hey, so what's up? I heard y'all was dubs. And I still put her up just because I heard she clutch. And then she just wanna fuck, so I guess I got it locked. And they said I do too much, so they getting Captain Crunch. Look at these motherfuckers. I got on my tiptoes with his hitting on. I'm tryna print out with his bitch. Y'all like flip phones, y'all outdated. I dial up on these kids. I'm like, Now we're good mode. Don't fuck around and get clipped. I don't push over, I push ropes. My little homies got sticks, yo. Like, what y'all on, bro? Come with this shit and be having they join the fuck. AD with that drip, ho. Yeah. Hey, so what's up? I heard y'all was dubs. And I still put her up just because I heard she clutch. And then she just wanna fuck, so I guess I got it locked. And they said I do too much, so they getting Captain Crunch. Look at these motherfuckers. I got on my tiptoes with his hitting on. I'm tryna print out with his bitch. Y'all like flip phones, y'all outdated. I dial up on these kids. I'm like, Now we're good mode. Don't fuck around and get clipped. I don't push over, I push ropes. My little homies got sticks, yo. Like, what y'all on, bro? Come with this shit and be having they join the fuck. What's up with it, mother? AD with that drip, ho. Yeah. Hey, so what's up? I heard y'all was dubs. And I still put her up just because I heard she clutch. And then she just wanna fuck, so I guess I got it locked. And they said I do too much, so they getting Captain Crunch. Look at these motherfuckers. Hello, players. Namaste and welcome to Maniac esports presenting you the Gamers Grind Week 12 के टूर्नामेंट पे खतरनाक से खतरनाक टीम्स का पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं. दो बहुत ही उम्दा मैप्स हमने ऑलरेडी नोटिस करा. And right now we are gonna jump into the map of Lotus. I was told it is Dscent. So yeah, it's gonna get changed. So Dscent का map होने वाला है and the teams are Team OGG versus Notorious. देखना पड़ेगा OGG यहाँ पे OG गेम प्ले दिखाएंगे क्या Notorious literally be Notorious in the play. So एक तरफ आपको दिखेंगे मिननक और उनके साथ खेलते हुए इंक, एलुका, एश, किड वेक्टर. दूसरी तरफ है नैश, लोकी, मैक्स सूर्या, नॉट ड्राकूड, ओथा लियोलाला. So very well known names, very well known teams. एजेंट सिलेक्शन का मैं क्या ही बताऊं. ओके, एक तरफ अपना रशियन एजेंट सोवा, तो उनको साथ देते हुए ब्रीच, साइफर. देन यू हैव द डेडलीस्ट वन, ओमन, कंबाइंड विद रेज. दूसरी तरफ डेडलॉक, सोवा बीइंग द मिरर कॉम्पोजिशन, क्लोव, ऑफ कोर्स इंडीड, केजे, यस इंडीड नीडेड, और आ चुके हैं जेट. तो फटके कौन किसको कहां किस तरह क्या होगा,
एसेंट के मैप पे हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं दोस्तों। तो तैयार हो जाओ। जहां तक मुझे याद है ये नाम, मुझे तो लगता है कि ये गेम काफी तगड़ा होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ नेक टू नेक कॉम्पिटिशन, सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। द फर्स्ट राउंड पिस्टल्स का गॉट टू सी। एक तरफ मिनिंक या फिर इंक, आलूका, एश, किड वेक्टर, not so kid of course, and on the opposition facing them off, it's gonna be Nash, Loki, Max Surya, not Drakud, Ota, Leo La La La। ये लियो ला 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 गाना गाते गाते ना ऐसे ही मार देते हुए मैंने देखा। शुरुआत काफी तगड़ा करा। मैक्स सूर्य वाज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, आई थिंक सो, आई एम नॉट सर्टेन, लेकिन ऐश का ओपनिंग काफी उम्दा रहा और इसी के साथ साइट एंट्री करने का ये कोशिश है। पीछे टर्रेट छोड़ दिया गया, नो मोर बैक स्टैप, एंड विद दैट द स्मोक इन प्लेस एज ऑफ नाउ उनको थोड़ी देर के लिए रोक रहा है, लेकिन ये बूम बॉट इनके लिए थोड़ा सा तगड़ा साबित हो सकता है। जरा सा स्प्लैश, नॉट मच टू वर्क विद, एंड इसी के साथ एक क्लैश करने का ये कोशिश लगते हैं। देखते ही देखते क्लो के ये स्मोक में आ तो चुके, उनके लिए ऑन द फील्डिंग सेटअप और वो ऑलमोस्ट कामयाब हो जाते हुए 3v1 पे हम आ चुके हैं। Drakut being the last one standing, gonna face off heavy set of opposition from Minink, Aluka and Kickbacker. All three walking in the line, पहले को तो डिलीट मार दिया, दूसरे के ऊपर एम तगड़ा मेंटेन करा ऑन द कॉरिडोर। Looks as if this is gonna be a play for not Drakut। नॉट बोलने वाले हैं, क्या होगा वो मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने ऑफ एंगल, एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच आई वुड से, क्योंकि कभी कभी जो काउंटर रोटेट हो जाता है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। हेल्थ इज क्वाइट ए डेडली फैक्टर भैया। नॉट Drakut getting into a troublesome matter, इतने सारे शॉट्स, oh my goodness, what happened? Not Drakut, that was your play। थोड़ा सा troublesome लगा, and with that Notorious being the Notorious over here, they bagged the first round victory। कैसे होने वाला है? एब्सोल्युटली, वो तो जरूर देखना ही रहेगा किस तरीके से यहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे। पर फिलहाल नोटोरियस के लिए पहला राउंड काफी जबरदस्त जाता हुआ नजर आएगा। दूसरा राउंड क्या क्या जाएगा ये देखना जरूर रहने वाला है। पर फिलहाल जो है यहाँ पे नोटोरियस स्पोर्ट्स यहाँ पे होल्ड करते हुए साइड्स को देखने को मिलेगा जरूर। बट अगेन विद दैट कहीं ना कहीं वो शॉट का कनेक्शन ढूंढने के प्रयास जरूर जारी है। इसी बीच आई थिंक किड वेक्टर प्रयास जरूर कर रहे हैं कुछ फ्रैग्स अगर वो निकाल सके, बट विद दैट क्लोव इज आल्सो ट्राइंग टू गेट सम फ्रैग्स, बट जेट इज ओवर हियर। और यहाँ पे आउटलॉ ये बिल्कुल सामने आ गए, लियो ला ला ला, और इसी के साथ उनको खत्म भी कर दिया गया है। और इसी के साथ सोवा भी यहाँ पे एक बेहतरीन फाइट इनिशिएट करते हुए नजर आएंगे। सूर्या ओमेन को जरूर फिनिश किया, पर सूर्या को यहाँ पे ट्रेड किया जाएगा। बट विद दैट यहाँ पे वो नंबर्स का एडवांटेज जरूर रहने वाला है। आउट टीम ऑफ जिसके नाम जी एक और फिनिश आता हुआ। इम्पेक्केबल प्लेसमेंट आई वुड से ऐश की तरफ से, बेहतरीन। तो हुआ, लेकिन looks as if you know the bullet that had the name, the ammo had the name of the player so were written on it, and उन्होंने कनेक्शन अच्छा खासा फॉर्म करा। I got to see on this round if Ash can make the same thing happen or not। लॉन्ग कवर कर दिया जाएगा, जी हाँ। कॉर्नर्स प्लेसमेंट pretty well done। Notorious already with a 2-0 lead, but you know what, lost bonus and Patki, oh my goodness, has thought so। There is one more in place and सही टाइम पे उन्होंने बैकआउट करा, वरना पेन चल के शिकार हो जाते हैं। The drone in play, corner to corner, and with that Drakut making a mark, position advantage निकाल दिया गया। एक फ्लैश करना पड़ेगा, देखते ही देखते काउंटर एंड ब्यूटीफुल काउंटर फ्लैश, एंड विद दैट Nash making a execution। Ash को उन्होंने डाउन कर दिया। Nash going over Ash, what a rhyme indeed। केजे यहाँ पे जा रहे हैं, Drakut getting the better out of it and done dusted। टाटा बाय बाय बोला जाएगा। Aluka being the last one standing with a Spectre in hand। I don't think it's quite possible for the player to land those long shots, but you know what, Aluka has done it time and again। So close range combat पे तो उनको संभाल पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, and this dart is gonna make things a little difficult for the player। Position यहाँ पे compromise जरूर हो चुका है, trying to flush out the opposition and possibly so that you know weapon को save करने का भी एक हो सकता है। This is not the time wherein you know what,
इकोनॉमी उतना ज्यादा है नहीं है वर्कआउट करने के लिए, सो इंडीड इफ अलुका गोज फॉर द सेव डेफिनेटली वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बैकस्टैप भी चेक कर दिया जा रहा है। ऑल्सो इट सीम्स सो दैट एक काउंटर करने का ये कोशिश है बी की तरफ जाने के लिए, लेकिन इतने में अलुका फाइंडिंग द मार्क, गार्डियन पे उन्होंने कब स्विच करा, कब मार दिया, मात दे दिया अलोंग विद द यूटिल, and with this guardian in the hands of Aluka. Let's go. The round is definitely gonna be quite interesting. एब्सोल्युटली, क्योंकि उनके पास भी ज्यादा यहाँ पे लोड आउट था नहीं और सटीक डिसीजन भी उन्होंने लिया वहाँ पे कि गार्डियन को सेव करने के लिए एक्सपेक्टेड था वहाँ पे मिड से गार्डियन उठाया, उसको सेव किया, पर साथ ही साथ उनको एक फ्री किल भी मिल रहा था तो उसको भी उन्होंने सिक्योर किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओजीजी का कमबैक इस राउंड में होता हुआ नजर आया है। चौथा राउंड अभी शुरू हो चुका है, लेट्स सी वो किस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। नोटोरियस स्पोर्ट्स जरूर प्रयास करेंगे अगेन वो कमबैक लाने के लिए। पहले 2 राउंड को काफी आसानी से जीत चुके थे, पर तीसरा राउंड जिसे हम कहते हैं कि वैंडल राउंड जो था वहां पे जरूर कमाल कमबैक ओजीजी के द्वारा देखने को मिला था। एनीवेज इसके साथ यहाँ पे वो स्लैम इन करने की कोशिश, पूरा एकदम हार्ड पुश दिया गया है ए साइड के ऊपर और इसके साथ वो कंट्रोल करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। साइफर इज ऑलरेडी इन द हेल्प, पर क्या उन्हें यहाँ पे स्पॉट आउट डाला जाएगा? ओके यस, Spike planted. हेल्प पे पोजीशन एडवांटेज एंड इसी के साथ अच्छा खासा एग्जीक्यूशन 2v3 सिनेरियो। बैक इज ऑफ द मार्क, लेकिन देखते देखते फटके पे फटके, इंक द लास्ट वन स्टैंडिंग, gotta make it move, time factor has to move in, fantastic util, and with that breach in slight bit of trouble, दोनों तरफ से उनको कवर करने देने की कोशिश, the nano swarm not allowing the player to move further, and with that Dracoid makes a mark and gets the player. OGG, the OG team I would say of course इक्वलाइज कर दिया है। हाँ, तो गेम मजा आ रहा है। नाउ दैट यू नो वी हैव काइंड ऑफ लाइक इवन स्टीवन बैटल हैपनिंग। 2 राउंड उन्होंने निकाला, 2 राउंड bringing in a lot of challenge. बिल्कुल 4 राउंड्स जा चुके हैं, 2 राउंड्स हैं नोटोरियस के नाम, 2 राउंड्स ओजीजी के नाम। लास्ट 2 राउंड्स को बहुत ही बखूबी से टीम ओजीजी ने काफी बेहतरीन तरीके से वहां पे जीता है। ए पे वापस से पुश करने की कोशिश टीम ओजीजी का और सफलतापूर्वक यहाँ पे वो ड्रोन से कहने की नोटिस करने की कोशिश, एनिमीज को पॉइंट आउट करने की कोशिश, पर यहाँ पे एक अलग ही पोजीशन के साथ बैठे हुए हैं, पर क्या उनको स्पॉट आउट करना मुमकिन रहेगा? ओके साइफर यहाँ पे स्पॉट निकल जाएंगे, जेट को फिनिश अप किया जाएगा। दैट वाज सम इनसेंट शॉट बाय एनटीआर अलुका, पर इसी बीच यहाँ पे कहीं ना कहीं मिमिक भी आ चुके हैं अंदर, यहाँ पे लेते हुए नजर आएंगे जरूर, पर इसी के साथ लगातार अल्ट का भी इस्तेमाल इसी बीच नोटोरियस के द्वारा और नंबर्स का एडवांटेज यहाँ पे नोटोरियस ने ले लिया है। और इसी के साथ ही साथ आखिरी खिलाड़ी जरूर था सूर्या, पर उनको यहाँ पे ट्रेड लिया जाएगा और सफलतापूर्वक नोटोरियस का कमबैक आता हुआ तीसरा जीत यहाँ पे हासिल किया जाएगा। 3-2 becomes the score. लीड को of course not gonna make it easy for OGG. It's Notorious in the play, so Notorious will be the play. जंप अटैक जरूर होने वाला है and seems as if B पे ज्यादा concentration अभी हो सकता है। It can also be so that B can be faked and the plant would happen at A. So split formation पे जा रहे हैं, spike carrier definitely moving towards B and there are trips set. The cam is in place, so no backstab. Omen readily waiting for any player to move in. Oh, that's a troublesome move. Of course, the Omen may get into trouble, but then the counter moving in, and here comes a banger. Cypher off the mark. Oh, that's not looking good. It's a 4v5. 3-2 शायद से 3-3 हो जा सकता है. Yes, indeed, almost into the move. Ink Ash Kid Vector को संभालना पड़ेगा. Max Surya has a very good angle, but he's been deleted off the mark, and with this, almost there. Yes, indeed, back that. Leo la 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 for the play one more time, ladies and gentlemen. La 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 करते हुए ये खिलाड़ी टाइम एंड अगेन अपने टीम के लिए प्रदर्शन जो करते रहते हैं, काबिल तारीफ प्रदर्शन इनका रहता है. With that, OGG 3-3 कर देते हुए, can we see a 4-3? जी वो तो देखना ही रहेगा, पर फिलहाल के लिए काफी कमाल का यहाँ पे गेम प्ले हमें देखने को मिल रहा है दोनों टीम्स के द्वारा।
नेक टू नेक यहाँ पे वो टक्कर देते हुए एक दूसरे को देखने को मिलेंगे जरूर, पर हाँ देखा जाए तो कहीं ना कहीं एजे का बहुत ही अहम रोल देखने को मिला है टीम ओजीजी से। पर इसी बीच अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सूर्या वाइटी वो भी जरूर प्रयास कर रहे हैं कुछ फ्रैक्स निकालने के लिए, बट विद दैट लियो लाला वो जरूर यहाँ पे प्रयास करेंगे मिड से कुछ फ्रैक्स निकालने के लिए, पर यहाँ पे क्या वो ए साइड की ओर जाते हुए नजर आ रहा है। ऐश भी कहीं ना कहीं क्लासिक के साथ खड़े हुए जरूर है, पर इसी बीच नॉट ट्रैक को वो मिमिक को जरूर फिनिश अप करने चाहेंगे एंड केजे गोस फॉर द सेकंड वन एज वेल। और इसी बीच नोटोरियस स्पोर्ट्स के लिए दिक्कतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पोजीशंस रिवील हुई जरूर है, पर इसी बीच यहाँ पे ओजीजी मिड से भी स्पॉन से भी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सूर्य फाइनल यहाँ पे अलग हो Enemy remaining. लवली बैंग फ्रॉम लियो लाला। बॉक्सेस के पास रेज का वो पोजीशनिंग काफी उम्दा था, लेकिन उनको मात देने में सक्षम रहे। अभी किड वेक्टर को एक एस निकालना पड़ेगा, दैट इज ओमेन फॉर द प्ले, बट डजंट सीम लाइक it's gonna be possible that with Stinger we get the first one. Here's an opportunity to back the weapon. बेहतरीन smoke, लेकिन वहां पे shots का connection exactly on the corner. Gotta see Kid Vector करने क्या वाले हैं, लेकिन वो चले जाने वाला with the Stinger in play. The people know for the corner placement and lovely execution from Max Surya, not leaving any room. What a fantastic utilization of the डार्ट का वो मो भाई 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 प्यार आ गया। जैसे ही स्मोक डाला गया तुरंत उन्होंने वेपन के ऊपर ही स्प्रे में लगाया, जानते ही थे स्प्लैश डैमेज जरूर करेंगे। एंड इसी के साथ डार्ट का पेमेंट ओमेन डिड नॉट हैड एनीथिंग टू वर्क अगेंस्ट, हैड टू स्टे इन द कॉर्नर एंड इमीडिएटली क्लो वही कॉर्नर को चेक आउट करते हुए निकाल दिया, मात दे दिया गया। ओजीजी द ओजीज ऑन द प्ले, नाउ इट इज टाइम फॉर नोटोरियस टू गिव एन आंसर। बिल्कुल यहाँ पे फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो टीम ओजीजी के पास वो एक राउंड का एडवांटेज देखने को मिल रहा है। लेट्स सी व्हाट इज प्लानिंग टू डू एनीथिंग अदर देन दिस, बट एनीवेज पर इसी के साथ यहाँ पे अल्टीमेट का इस्तेमाल जरूर किया गया, पर केजी यहाँ पे आ चुके हैं साइड के अंदर और यहाँ पे फिनिश किया जाएगा, पर ट्रेड ले लिया गया। यहाँ पे मिमिक फिनिश अप करते हुए नजर आएंगे, प्रयास अभी भी जारी है नोटोरियस के द्वारा जरूर, पर यहाँ पे माल का फिनिश आता हुआ रेस के साइड से भी, तो यहाँ पे लगातार फिनिश निकाला जा रहा है। बट अगेन दिस इज समथिंग इनसेन बाय सोवा, फाइनली इस राउंड को अपने हाथ में लेते हुए नजर आएंगे, बट स्टिल अभी भी ब्रीच के हाथों में एक ही मौका है 1 लेने का, पर नाउ विद अ वेरी लो एचपी और दो बार वापस आएंगे फायर करने के लिए बोल्ट्स, पर उससे पहले ही डेडलॉक का कमाल का शॉट और ब्रीच को यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। 5 पॉइंट्स पे पहुंच चुके हैं, 5 राउंड जीत चुके हैं टीम ओजीजी। फिलहाल Fabulous execution from OGG. Oh my goodness, what a use of those utilities, man. प्यार आ जा रहा है ये देखते हुए. Particularly Sova is leaving an amazing mark on the map. डार्ट छोड़ा, प्लेयर को फ्लश आउट करा, फिलहाल के लिए ड्रोन के साथ इंफॉर्मेशन एंड विद दैट सोवा का डिटेल यहाँ पे पता है इमीडिएटली। वहां पे मैक्स सूर्या पक्का मार देते हुए लगता है ओजीजी कैन गेट वन मोर इनटू देयर नेम एंड विद दिस in cash and Kid Vector has to go overtime, I believe so. Not that overtime, but this overtime. Nash on the other front, moving in. अच्छा खासा इनको एंगल मिलेगा। मैक्स सूर्या deleting one, goes in down. Glow वहां पे resurrect होते आते हुए लेकिन damage and meanwhile the damage occurred. Did not leave the chance for the player to move in, and with the 6 to the name of OGG. Definitely. बिल्कुल काफी अमेजिंग गेम प्ले लगातार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टीम ओजीजी स्पेशली जिस तरीके से यहाँ पे खेल रही है, तीसरा लगातार जीत देखने को मिल रहा है। नोटोरियस स्पोर्ट्स दे हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे अगर आप अलग सोच नहीं रखेंगे दिक्कतें आपके लिए उतनी बढ़ती जाएंगी। समय आपके पास ज्यादा है नहीं और इसी के साथ एक अटैकिंग एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ मिड से घुसते हुए नजर आ रहे हैं लियो लाला। क्या उन्हें यहाँ पे रोका जा सकता है? स्टन करने की कोशिश जरूर की गई थी, पर इसी बीच यहाँ पे रीच वो भी जरूर प्रयास करने वाला है। स्पॉटर क्या चाहेगा, अल्ट पे ऑलरेडी थे जरूर, पर काफी भारी भरकम डैमेज यहाँ पे हो चुके हैं लियो लाला। पर इसी बीच यहाँ पे आफ्टर शॉक का इस्तेमाल करते हुए विल बी एबल टू यस इज ट्रैकर।
वो फिनिश ऑफ किया जाएगा, बट नैश वाइटी काफी कमाल का वहाँ पे शॉट देखने को मिला हुआ। यूटिलिटीज का इस्तेमाल दोनों तरफ से बहुत ही बखूबी तरीके से, लेकिन यहाँ पे लियो ला troublesome matter. Look at the way the cover is provided. Knows for sure. A corner is being checked out and checked out. Gets Aluka in the name of Max Surya. 7-3 on the board, ladies and gentlemen. Don't tell me, OGG, you're gonna lay the curse of 9-3 onto Notorious. But the way the things are moving ahead, it definitely seems as if, control pe hai, nahi hai. What happened? And Notorious now getting reprieve with an operator. मैं प्रोड्यूसर साहब से यहाँ पे विनती करता हूँ कि प्लीज एनटीआर ऐश के ऊपर कैमरा लेके चले जाए. गेट दैट डन, गेट दैट इनटू प्लेस. हम 100% सर्टेन कि यहाँ पे लॉन्ग एक कवर कर दिया जाएगा. ड्रोन आया, इन्फो निकाल दिया गया, बोल्ट हैज बीन टेकन केयर ऑफ, रिवील हो चुके, 3 का पोजीशन पता चला, चौथा वहां पे काउंटर रोटेट कर रहे हैं, तो 5वें के ऊपर यहाँ पे फटका. Seems as if this is going to be a big one. La, big incident style. Surya goes down. That's a deadly one. And with this, Notorious still in the play. Banker! Here comes one more about to occur. लेकिन इनका showstopper. Oh, लेकिन meanwhile headshots का connection. Drakur is the last one standing. Goes for the big one. Gets almost the player, and here comes Ash. Knows for sure the corner needs to be checked out, but the player moved out of place. लगता है कि अलू का कोई opportunity मिलेगा इनको निकाल देने के लिए, लेकिन meanwhile look at the bunny hopping. It's been quite some time I have seen that being executed. Plans कर चुके हैं, and with the intel relayed, मूविंग इन बोर्ड्स के थ्रू एक कोशिश जरूर कर दिया जाएगा. लवली इम्पेकेबल प्लेसमेंट. डिटेन थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोका टोका तो जाएगा, बट दे ऑलरेडी नो विच कॉर्नर्स टू चेक आउट. वी हैव सीन देम, एंड इन्होंने ऑफ को छोड़ दिया है. स्विचिंग ऑन टू वैंडल, आई बिलीव फैंटम एज वेल एज वैंडल. पहले को तो यहाँ पे जरा सा चकमा देने का कोशिश, लेकिन केजे का पोजीशन ने यहाँ पे जरा सा कॉम्प्रोमाइज. एक को तो डाउन करा, दूसरे के ऊपर इम्पेकेबल एंगल. साइफर कैन गेट इनटू ट्रबलसम मैटर, बट इट इज Aluka with a वैंडल. Aluka for the spray being taken, deleted. Not the code, making sure OGG walks straight into the next round. Last round to use our creds and abilities. Don't waste Amazing your gameplay firepower. कहीं ना कहीं. और लाइक हिज टैक्टिक्स था कंप्लीटली इनसेन. 3 के निकाला अपने टीम को, एक अहम जीत दिलाई, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक अच्छे खासे एक विनिंग स्ट्रिक के साथ खेल रहे हैं, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसी को ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें, और वही चीज हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल. एंड लेट्स सी, फिलहाल यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे जरूर एंट्री करने के लिए. एंड जेट हल्का सा वो डैमेज, फ्लैश डैमेज के साथ एंट्री करते हुए फॉर द रेन आल्सो, बट नहीं, जेट यहाँ पे रुकने वालों में से नहीं है. और इसी के साथ यहाँ पे वो हेवन पे भी आ चुका है, बट ही नीड्स टू स्विच टू हिज गन, एंड यस ही डिड, बट ओमेन वाज देयर बट नॉट एनीमोर. ही इज बीन डाउन, एंड इसके साथ अभी भी ऊपर ही मौजूद देखने को मिल रहा है, पर उनका पोजीशन यहाँ पर रिवील होता हुआ है ना, आसानी से किल्स निकालते हुए. It's again not Drakud for the play, the last one, but the time factor over here. Meanwhile, the plant occurred, and time factor के हिसाब से player को deletion. The 9-3 curse is here, ladies and gentlemen. जैसे ही स्मोक के थ्रू आने की कोशिश, बट टाइम पे उन्होंने वेपन निकाल दिया. उससे पहले एक और चीज हुआ कि थ्रू द डोर्स व्हाइल द प्लेयर वाज मूविंग इन, लगा कि ऑलमोस्ट रामपुरिया वाला मूवमेंट यहाँ पे भी होने वाला है. Just the way how Sens 7 sensitive does it, but that did not quite work. It maybe वो switch करते दौरान हाथ में रह गया था. रामपुरिया वाला मूवमेंट होते होते रह गया. Got to see. We are back to the pistols round, and we have seen what happened in the prior pistols round. OGG for the play here, ladies and gentlemen. लेकिन Notorious भी कुछ कम है नहीं है. Cypher can be the first target here. How did you not take the shot? Not Drakud checking out the corner. Cypher का ये काम, यहाँ पे displacement, दूसरे player को मार देने का ये कोशिश. Fantastic shot connection, one more, but this particular juncture, Cypher gets the best out of it. Aluka is the last one standing. Now this Cypher going the banger, but gets heavily denied. Knows who's the player. The curse is laid, ladies and gentlemen.
रिपीट परफॉर्मेंस की तरह कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए 10-3 तक टीम पहुंच चुका, तो बस 3 कदम दूर और ये 3 कदम का रास्ता तय करते दौरान आई एम सर्टेन टीम नोटोरियस will definitely make a big time play. But look at the way la singing the song for the opponents. It's Aluka Inc and meaning that is left out. Not a big time play happening from Sova. Tripwise set the cage in play. Max Leon को flush out करने का कोशिश, लेकिन Aluka getting the best out of the Sova. And there's the connection shots. Now the martial play about to occur. प्लेयर को जरा सा वहां पे काउंट कर देने के लिए प्रयास यहाँ पे हो रहा है. इंक एंड मीनिंग फॉर द प्ले and both of them in sync with each other. The right click worked in the favor, but the headshot, oh my goodness, this round almost going into the name of Notorious, but that's Max Surya that you're going to face off. Very well known for close range combat. Got to see Max Surya यहाँ पे क्या करने वाले हैं. स्पाइक को तो निकाल दिया गया, लो हेल्थ यहाँ पे नजर आ रहा है. मैक्स सूर्या ऑन द अदर फ्रंट विद अ रीजन शील्ड एंड वैंडल इन हैंड. द क्लो प्ले शायद हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है. ऑन द हेवन मूविंग इन बिहाइंड द जनरेटर्स, नोस फॉर श्योर द प्लेयर इज अबाउट टू गेट एंड दैट्स डिलीटेड इन द हैंड्स ऑफ इंक. Notorious is on play and they bagged one victory which is very much needed. Economy play यहाँ पे आ चुका. Now they have एब्सोल्युटली, ये भी जरूर देखना रहेगा. पर कहीं ना कहीं जो एडवांटेज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है टीम ओजीजी के द्वारा, दैट इज कंप्लीटली इनसेन. और यहाँ पे नोटोरियस स्पोर्ट्स को काफी मेहनत करना पड़ेगा, लगातार जीत यहाँ पे हासिल करनी पड़ेगी अगर वो टीम ओजीजी को यहाँ पे हराना चाहते हैं तो, बिकॉज दे आर 9 विन्स अवे. सो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टास्क फॉर देम फॉर श्योर. पर टीम ओजीजी अभी भी वही एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं. जेट with his sheriff will obviously try to get some frags, but फिलहाल यहाँ पे कुछ अलग ही मूड के साथ यहाँ पे खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं. For sure he got some finishes and yes he's going for the third one as well. Got it. बाकी आखिरी दो खिलाड़ी सामने हमें खिलाड़ी मौजूद देखने को मिल रहे हैं. स्पॉट होने क्या जरूर जाएगा. 47 लो, but with that only 5 bullets left. एंड इसी के साथ यहाँ पे सोवा कहीं ना कहीं आसानी से ऐश को जरूर फिनिश ऑफ करती है, पर आखिरी खिलाड़ी अभी भी मौजूद है केट वेक्टर. क्या उन्हें यहाँ पे फिनिश ऑफ करना आसान रहेगा? ओनली 2 बुलेट्स अवे, बट फिलहाल शायद थोड़ा सा 2 बुलेट्स के साथ आई थिंक ही शुडंट बी गोइंग, बट एनीवेज ही इज गोइंग टू टेक दैट रिस्क. तो चलिए रिलोड डाला जाएगा यहाँ पे. 1v2 का ये सिचुएशन, कौन जीतेगा, कौन सा टीम, यहाँ पे कुछ यहाँ पे निर्भर करता है. पर इसी बीच लोग शायद वो कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. ए शॉट पे शायद वो देखने की कोशिश जरूर रहेगा. ओमेन अभी भी ए शॉट पे मौजूद है. ए वाइन की ओर आगे बढ़ते हुए साइड के अंदर क्या घुसेंगे या फिर वेट करेंगे. 36 सेकंड्स अभी भी मौजूद है. देखना रहेगा किस प्रकार से इस राउंड को अपने नाम में करने की पूरी तरीके से कोशिश करते हुए नजर आएंगे. Kid Vector, the last one standing, but it is Omen that we are talking about. तो जरूर से यहाँ पे प्रयास अच्छा खासा रहेगा, but the time factor, the clock ticking down, it is Omen versus Sova, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हुए, but that's Marshall, so slightly difficult as soon as turned. That became the death trap, and now going for the plant at the last moments. Oh, it is not Dracul versus Omen getting the best out of it. Kid Vector बता दिया, नाम में किड है, काम में किड नहीं होगा. You will be taken care of, and whenever it is. और वो भयंकर बन चुके हैं, नोटोरियस बन चुके हैं ओजीजी के खिलाफ. ये काफी समय से किड वेक्टर का भी वो परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, पर अपनी टीम को एक अहम जीत अपनी टीम को एक दिलाया यहाँ पे किड वेक्टर ने. क्योंकि लुक एट द स्टैट्स, 13 डेथ्स विद ओनली 6 किल्स, जो कि आखिरी राउंड में देखने को मिला है. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग कि यहाँ पे कमबैक धीरे धीरे से नोटोरियस स्पोर्ट्स का देखने को मिल रहा है. पर 3 खिलाड़ी एक साथ, यहाँ पे कोई भी एक खिलाड़ी अगर आके वो बर्स्ट शॉट्स देने की कोशिश करते हैं तो फिर तीनों खिलाड़ी यहाँ पे दिक्कत में आ सकते हैं. बट एनीवेज सूर्या वाइटी शायद पुश करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ही हैज दैट अल्ट, so he's trying to spot out. पर चलिए ए साइड पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे स्मोक्स भी फटाफट से डाल दिया गया है. तो लेट्स सी क्या यहाँ पे स्ट्रैटेजी रहेगा विद दैट. यहाँ पे बिल्कुल आगे आते हुए वाइन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. क्या यहाँ पे सूर्या वाइटी कुछ खास फिनिशेस निकाल पाएंगे? साइफर इज इन फ्रंट ऑफ हिम, बट यहाँ पे 2 किल्स निकालते हुए विद दैट द अल्ट. इसके बात कर रहा था कि वो जरूर काम में आएगा, और काम में आया भी जरूर. पर यहाँ पे ब्रिज का
ब्लाइंड, क्या ये बदल सकता है? जी बिल्कुल, साथ एक इंटरमिशन लेना चाहेंगे जरूर, पर ला यहाँ पे रुकने वालों में से नहीं है। 2 किल्स आसानी से यहाँ पे सिक्योर करते हुए आगे खिलाड़ियों में से देखने मिलेंगे। और कहीं न कहीं इसी बीच ओमेन लगातार किल्स निकालते हुए, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, 30 seconds अमेजिंग। left. लेट्स रिकैप अ लिटिल बिट। ऑब्वियसली आपको रिप्ले में यहाँ पे दिखेगा। उससे पहले किड वेक्टर गोइंग फॉर द प्ले, वे काफी लो हेल्थ पे हैं, सो इवन जस्ट द ग्रेज ऑफ द बुलेट इज गोना टेक देम आउट ऑफ द प्ले, एंड इवन इफ द प्लेयर गोज फॉर ए सेव, आई डोंट 10 रियली seconds left. ब्लेम देम। स्पाइक को तो यहाँ पे निकाल दिया, पिछले बार भी इन्होंने इसी तरह से कुछ प्लान कर दिया, बट आई डोंट थिंक कि फिलहाल वो पॉसिबिलिटी रहेगा। टाइम नहीं है बिल्कुल भी, 30 सेकेंड्स, एंड इवन अभी अगर इन्होंने प्रयास भी करा, इट्स जस्ट गोना बी गोइंग इनटू द नेम, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड एज वेल। भले ही उन्होंने राउंड वहां पे हथिया नहीं पाया, बट वेपन सेव करा, दैट्स अ बिग वन ऑफ कोर्स, एंड द रेस्ट ऑफ द टीम गोइंग फॉर द गार्डियंस। लगता है कि saw what Omen did, laid the curse literally on the opponents. बिल्कुल कोई room उनको छोड़ा नहीं गया. But the thing is, it is 5-11, one step closer for the match point and 2 steps closer to the game. 11-5 पर score. यहाँ पे एक और बार shotgun के पटके shots onto the head connection, nugget bangers और nano swarm के साथ जरा सा देर, लेकिन डार्ट आ चुका. Loki getting into trouble and Sova taking care of Sova. Rakun आते ही एक पटका, and this leads to the point where it's a 3v3 and it's a deadly 3v3. Spike plant कर दिया जाएगा शायद से, and they might rotate to A, but there are traps set. Counter traps भी ले कर दिया गया. Oh my goodness, they are going for it. And वहीं पे डेडलॉक का कमाल धमाल, मैक्स सूर्या आते ही एक को संभाल लिया गया. And that always happens. That always happens. They want to brute force into the side, और वो करते दौरान लूका को यहाँ पे अपने आप को समर्पित करना पड़ा. मैक्स सूर्या for the play. OGG अभी तक एक चांस दिया. Kid Vector has the angle and Kid Vector gets it done. Omen laying the curse one more time onto the play, लेकिन इस बार नहीं बोलेंगे. Max Surya with Glow, quite an effective gameplay. We are at the match point, and the game point is here. Absolutely, OGG, क्या कमाल का कमबैक हमें देखने को मिलता है, स्पेशली मैक्स सूर्या, YT एंड ट्रैकर बहुत ही इंसेनली परफॉर्म किए दोनों ने ही. 20 प्लस किल्स कर चुके हैं, काफी अच्छा खासा प्रदर्शन बाकी खिलाड़ियों के द्वारा भी जरूर देखने को मिला है, बट ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर फ्रॉम लियो लाला. पर जरूर वो भी कमाल के शॉट्स अपने दिखाते हुए नजर आए थे, बट अगेन वी आर wanting something extra spice. अगर इस राउंड में हमें देखने को मिल जाए, then that will be something worth to watch. But anyways, टाइम आउट देखने को मिल रहा है. Notorious esports के द्वारा यहाँ पे टाइम आउट लिया गया है. कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूम करने की, प्रयास करेंगे कुछ और तरीके, कुछ और गेम टैक्टिक्स अपनाने की. So let's see, will they be able to get something inside their head? क्या यहाँ पे कुछ टैक्टिक्स, गेम टैक्टिक्स बना पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल जरूर है. टीम OGG प्रयास जरूर करेंगे, इकलौता जीत उनको हासिल करना है, मात्र एक राउंड, एंड दे विल बी हेडिंग टुवर्ड्स राउंड 2. But anyways, qualifiers अगर आप जीत जाते हैं, then you will be heading towards the upcoming rounds as well. But for now, Team OGG will be confident. Team Notorious, they have to do something, क्योंकि यहाँ पे टाइम आउट हो चुका है समाप्त. तो समाप्त होने के बाद यहाँ पे क्या गेम प्ले दिखने को मिलेगा, Oh wow! But anyways, with that यहाँ पे लियो लाला, चलिए का प्रयास जरूर किया, एक कुछ निकालने की कोशिश, पर कहीं ना कहीं इसके साथ ओके नाउ ही दे आर इन ट्रबल, और इसके साथ दिक्कतें लगातार होती हुई जो कि इस वीडियो में फिनिश निकालते हुए नजर आएंगे. OGG is absolutely 30 minutes का फैक्ट आता हुआ, ट्रैकर इज नॉट गोइंग टू स्टॉप हिमसेल्फ, और इसके साथ यहाँ पे अल्ट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और आखिरकार टीम OGG, what an amazing win. Fabulous execution, team OGG, definitely the only gamers इन्होंने बता दिया है, and with that the play that they executed was on point.
without any flaw, and because of that flawless performance that they have executed, they bagged the victory. Of course, Ascent के मैप पे जो कॉर्नर्स वो चेक करने वाले थे वो पूरा ही उन्होंने करा. Time and again they proved themselves, particularly the way Max Surya along with the other players played the entire map. बहुत ही उमदा प्रदर्शन लगा. Team Notorious, you gave your best of the best. काफी बार मैंने देखा है one of the toughest competition आपने game पे दिया, but this becomes a learning opportunity for you as well. Kudos for the performance. I'll definitely would like to see you in the next tournaments and so on. So look forward for more. Meanwhile, one team moves further. एंड अभी क्या है दोस्तों, एक और ब्रेक लेने का समय आ चुका है. हम जाते हैं, जरा सा कॉफी पी के आते हैं, तुरंत चलते हैं अगले गेम पे. लेट्स गो फॉर अ ब्रेक.
I've seen your darkest fears. I've seen your darkest fears.
so I guess I got it locked. And they said I do too much, so they getting Captain Crunch. Look at these I motherfuckers. got him on tiptoes with his hitting on. I'm trying to print out with his bitch. Y'all like flip phones, y'all outdated. I dial up on these kids. I'm I'm like like, till home now with little mo. Don't fuck around and get clipped. I don't push over, I push ropes. My little homies got sticks, yo. Like, what y'all on? नमस्ते, स्वागतम, वेलकम बैक टू गेमर्स ग्राइंड वीक 12 के टूर्नामेंट हम देख रहे हैं। आज का ये आखिरी मैप होने वाला है। सो बीइंग द लास्ट मैप ऑफ द डे, द टीम्स आर आल्सो दैट डेडली। सो वी हैव AceX के खिलाड़ी जिन्होंने कमाल धमाल करके दिखा दिया गेमर्स ग्राइंड के काफी, नॉट जस्ट गेमर्स ग्राइंड बट इवन ऑन द अदर टूर्नामेंट्स एज वेल। उनका ऑपोजिशन देने वाला है बैकलॉग वॉरियर्स। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट एवर टाइम आई एम सीइंग बैकलॉग वॉरियर्स, सो आई डू नॉट हैव रियल इंटेल अबाउट देम। मैप इज गोइंग टू बी बाइंड। सो बाइंड के ये मैप पे देखते हैं। ओह वाओ, व्हेन डिड दिस हैपन? I see Fatty Potato, that dude with Probot. Oh, nice. Then we have Kyo along with Precision. I really don't know these two players. And on the other front, we have Clocky. That's an interesting name. Posse Lover Pre. All right, Mr. Augie lost Volts Suprio. I think I know Suprio. Now, if Suprio is going to play with Jet, it's going to be quite an interesting one. And then possibly Glow, Breach, Deadlock, and Fade. Or is there already? Yes, those are locked out. Mirror composition going to be Glow, Fade, and exceptions with Yoru, Raze, Cypher. So, that's going to be an interesting composition on both the ends. Bind का ये मैप होने वाला है। So, on the map of Bind, देखते हैं दोस्तों कि AceX कितना X level of Ace gameplay दिखाने वाले हैं, and if Backlog Warriors are going to be backlogged or they are gonna make the opponents stay behind. So these are the things that can be answered during the game, during the play, with their strategy, with their plan implementation, and a lot of utilities to be used out. वेपन्स का एडवांटेज तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से पिछले मैप पे हमने देखा द बेस्ट वे ऑफ द यूटिलिटीज बीइंग डंप्ड ऑन द अपोनेंट्स, अगर इस तरह का कुछ गेम प्ले हमें देखने के लिए यहाँ पे मिला, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी ए मैच दैट्स गोइंग टू बी रिटन इन टू द हिस्ट्री. So I'm expecting something pretty big, and you know what? I know Fatty Potato really well. I know what he does when he does. I'm not going to reveal all that because during the game you yourself are gonna watch a lot of Cypher being Cypher. So अभी Probot, इनके बारे में अगर मैं जरूर से ये बात करना चाहूंगा. I have seen Probot doing insane stuff with Yoru. Those flashes, or let it be the dimensional rift, or let it be unka judwa. Oh my goodness, man. The player, the gamer plays at a different level altogether. Bind ka ye map hai. Chaliye, let's jump into the game now. These 90 seconds are gonna be quite huge. जुड़वा यहाँ पे छोड़ दिया गया, एंड इसी के साथ योरू यहाँ पे पकड़े जाने के चांसेस रहेंगे, लेकिन प्लान साइड पे कंप्लीटली कब्जा जमा दिया गया. प्रोबॉट बीइंग द प्रोबॉट, लेकिन उनको रोक टोक दिया गया, एंड इसी के साथ 3v3 पे हम लोग आ जाते हुए. Fatty Potato is still there, and you know what? He's gonna make a mark on this play. Moves in, but gets a big one. Clocky got clocked out. It's gonna be a deadly, and that's what happens. And with the play that has been done from the backdrops, though Fatty Potato did not get a frag in the play, लेकिन उनका contribution बहुत तगड़ा रहा. 2 each for the dude and Kyo. Probot getting 1, and that too, you saw what Probot did. Oh my goodness, right from the beginning, बात करते करते ही इन्होंने अपना कमाल धमाल शुरू कर दिया. And now playing with the judge, we have a guardian, switch to judge, and then guardian again. They're exchanging the weapons, Stinger pay and Expector pay investment. And on the next rounds as well, they have a bit of economy left out. दोनों ही तरफ से utilities का dump, and यहाँ location जरा सा reveal, जरा सा compromise, but the position advantage continuing. And इसी के साथ Yoru might have been. Why did Mr. Augie back out? That was not supposed to happen. And Probot getting the best, but Mr. Augie makes the mark. I think he has capitalized on the judge, and इसके साथ अभी
Mr. Augie getting deleted in the hands of Patty Potato. This is why I said this guy. You have such a On way one with hand, words, I Probot does some insane stuff. तो उनको contribution देते हुए Patty Potato, भाई नजर ना लगे, touchwood and things like that. कंटिन्यू करो दोस्त, मजा आ जाता है आपका गेम देखने के लिए. एंड प्रोड्यूसर साहब से एक विनती है, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करिए फैटी पोटैटो एंड प्रोबॉट जब जब वो जा रहे हैं अटैक्स के लिए, उनको कवर करने के लिए. यू आर गोना गेट सम अमेजिंग क्लिप्स. एंड आई आल्सो नो दैट सुप्रियो इज वेरी वेरी फेनोमेनल. मैं सुप्रियो का ना स्नाइपर शॉट्स देखने के लिए अभी के लिए वेट कर रहा हूँ. बी इट आउटलॉ, मार्शल और मे बी जैसे ही इकोनॉमी आएगा ऑपरेटर पे, if it is the same player not, I really don't know जज के साथ. लेकिन यहाँ पे प्रोबॉट might get into trouble. That's what happened. And with this slightly tilting into their favor, and Backlog Warriors Supreo begins the assault. And this 3v2 पे हम आ चुके, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. Backlog Warriors making the mark happening. It is Kyo and Patty Potato left out. पोस्ट प्लान सिनारियो पे हम जा रहे हैं, लेकिन साइट को टोटली अपने कब्जे पे रखे. आते ही एक पक्का इसके साथ कियो, दूसरे के ऊपर जाने की तैयारी. बैंगर ऑन द नगेट, द लास्ट वन स्टैंडिंग, tall and all, but Mr. Augie with the vandal shots. It's Fatty Potato, Mr. Augie. दोनों ही तगड़े खिलाड़ी है, बट मिस्टर फैटी पोटैटो मिस्टर ऑगी के ऊपर भारी पड़ जाते हुए फैंटम के हेडशॉट्स के पक्के. He didn't even take a single damage in this round. Oh my goodness, man. 3-0. प्यार आ गया, मजा आ गया. At the same point of time, I definitely have to applaud the and यहाँ मुझे almost लगा कि Fatty Potato might get taken down, particularly because the flash was beautiful from Mr. Augie and he had a bit of advantage as well. But you know what? When you're facing off a deadly opponent and that too Fatty Potato, you got to be really cautious. So अभी Backlog Warriors को समझ में आ गया है कि एक set of plan जरा सा वायर्स पे यहाँ पे पकड़े गए, and with this एक fake छोड़ दिया गया. Got to see if they will fall for it or not. Probot का ये moves definitely making the mark. AceX अपना AceX गेम प्ले दर्शाते हुए क्लॉकी को क्लॉक दिखा दिया गया. And Kyo one more time going in and doing the stuff that Kyo does one more time. Oh no, both on the same line, and with that got a better out of with the SHEERRR. It's a 4v2. One enemy remaining. Lost Wolves moving in. Troublesome indeed in the name of precision. नाम precision है. I think it is Pesi Chan or precision. लेकिन उनका precision, precise connections. 8 to the name of Kyo, 4 each for Probot and the dude, 2 each for Fatty Potato and Precision. बेहतरीन सपोर्ट. दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, 4 फ्रैग्स के साथ लॉस्ट वोल्ट्स नजर आ रहे हैं, 2 के साथ मिस्टर ऑगी एंड 1 सुप्रियो के पास. I'm not certain if it's the same Supreo that I have seen in the prior set of tournaments. I need to find out. 4-0 पे ये score line आ चुका है. That's a lovely TP point. And I'm sure Probot is gonna make a big one around the corner. घूमते ही उनके लिए 2 तगड़े opponents waiting and the wires. Oh my goodness, Probot in trouble. वो ट्राई कर रहे थे अपना डिमेंशनल ड्रिफ्ट, वहां पे वेस्ट हो चुका. That was not supposed to happen. फेक छोड़ दिया गया, जुड़वा चला गया, लेकिन यहाँ पे डेडलॉक getting into the lock in the name of Probot, getting the best out of the situation. 4-0 लगता है 5-0 होने वाला. क्या ये होगा? क्लॉकी को ओवर टाइम क्लॉक शुरू करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो सकता है. मिस्टर ऑगी मूविंग इनटू द प्ले एंड ही गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ इट, गेट्स काउंटर्ड इमीडिएटली. जिस क्लॉकी एंड द लास्ट वन स्टैंडिंग लॉस्ट वोल्ट्स. ये शॉट देना पड़ेगा, लेकिन लॉस्ट वोल्ट्स गेटिंग द शॉट आउट ऑफ द सिचुएशन. इट इज कियो अगेन फॉर द प्ले. Oh wow! Oh wow! Time and again this player getting things done for the team and the first one to go for the double digit. I'm quite certain Kyo would be the one to go for the 20 bomb as well. दूसरी तरफ one after the other fell like a pack of cards. Oh my goodness. Warriors! Where is your war cry? Excuse me, come on, wake up. Chalo, moving into the play. That blocker utility dump and with this one of a beautiful TP point.
जुड़वा छोड़ दिया गया, लेकिन वहां पे उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो नहीं पाया because of the smoke placement. Completely getting decayed and totally out of mark over here. It's going to be a quite deadly one. And इसी मौके का फायदा उठाते हुए प्लांट भी कर दिया गया. देखते ही देखते फ्रैग पे फ्रैग आ जाएंगे. Looks as if the Warriors are walking up the war cry. And there we go. The first victory into the name of Backlog Warriors. Gun here. Very well done. Just with the loss of lost wolves. Of course, क्लो अपने आप को उन्होंने शील्ड की तरह प्रदर्शित करा ताकि टीम मेंबर्स वो फ्रैग निकाल के ले चले जाए, राउंड अपना नाम ले चले गए. बट यू नो व्हाट, AceX they have the economy to work with. So एक वैंडल, एक फैंटम, दो वैंडल्स, एक फैंटम और एक जज, another phantom. Okay, so they have invested quite a bit on this particular round. So seems as if they do not want to lose out on the lead that they have gathered so far. But now that Backlog Warriors have the weapons to work with full shields, Vandals and Phantoms into the play, what I want to see is कि वो shock factor, Lost Wolves unleash कर सकते हैं कि नहीं. यहाँ पे जुड़वा छोड़ दिया गया. That flash is gonna work. Lovely TP, 5-1 on the board, 5-2 होगा कि नहीं वो देखना चाहता हूँ. But Clocky on the play on the other hand, and looking at the map, they are gonna get the sight into their name. But before that, एक शॉक यहाँ पे जरूर मिला in the name of Lost Wolves. Not so lost anymore. Complete site B is open. I don't think they realize that no one is guarding B. Meanwhile, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक पॉज मोमेंट क्रिएट हो सकता है, बट ज्यादा देर तक नहीं. Kyo getting off the mark. Oh no. Oh no. That was a big one that's missed out. It's all up to Fatty Potato, but the time factor not working in their name. Precision and Fatty Potato उन्होंने weapons save कर लिया है. And of course, economy to work with. A lot to work with as a matter of fact. So this particular round is also gonna be quite neck to neck. लेकिन इसके बाद मुश्किल होगा. Fatty Potato has huge economy to work with. Precision on the other hand as well can get a weapon along with the shield. On the other front, it's a round where Backlog Warriors cannot take a hit. They are working with region shields and only 2 with the full shield, so they have to back the victory. They gotta make it to 6-2 at any cost, or can we say 2-6? Let's see, but judge, oh, here comes the volts. And that too of a high voltage. Another one, another banger. रामपुरिया नहीं होगा दोस्त. सुप्रियो को यहाँ पे रोक दिया गया. And look how confident Fatty Potato is moving in. Oh my goodness. Let's go, Clo. उनको चेज कर दिया जा रहा है. Fatty Potato very well knows around the boxes. रोक दिया गया है. इसी के साथ तगड़ा मुकाबला. The 2v3. Most likely chances that breach will get deleted as soon as 1, 2, 3, boom, and the fade play happening. The eye in place. Fatty Potato slightly missing out on a mark. I think it is a downfall. Yes, indeed. And Bessican, and with this, thought so that Fatty Potato might be taken down, but look what the player did it. This is the reason that I kind of fear Cypher. And if Fatty Potato is playing with Cypher, that becomes deadlier. I believe that was an ace, if I'm not wrong, or was it only a 4? Down by, I forgot. I got so carried away in the moment. Of course, एक timeout यहाँ पे जरूरी है. Backlog Warriors, they know for sure they have to replan or maybe re-strategize. Whatever is not working, that needs to be changed. And I'm certain to the fact they are going to change things around a little bit. और उसके बाद क्या होगा, ये सवाल मेरे जहन में भी चल रहा है. 11 पे कियो, द नंबर 10 फॉर लॉस्ट वोल्ट्स. पिछले कुछ राउंड्स पे बहुत ही तगड़ा प्रदर्शन. Fatty Potato gaining the momentum. 9 पे वो आ चुके. 8 पे the dude. 5 each for Propot and Precision. Lovely support coming in from the name of Mr. Augie Clocky.
fossil overfeed, that is Deadlock and Supriyo, who waiting for the play. And as thought so, because of the loss, a lot of things have changed. Robot definitely making a beautiful and lovely utilization of the TP. But यहाँ पे Clove इनके सामने, oh my goodness, Kuronami getting it done. Precision as well, the flash worked in, but unfortunately not before a classic in the hands of Clocky. Finally Clocky को down कर दिया गया, लेकिन वहाँ पे damage हो चुका. It is all up to Deadlock. What were you doing? Did you try to knife the player? I think just अपना moment को conceal करने के लिए कुछ तो प्रयास करा था, लेकिन that did not work and it's 3-1. And with this pace, please don't mind me saying, Backlog Warriors, come on, wake up. One more time, I want to hear your war cry. Let's get it done. Vandals hai, Phantoms hai, full shields hai. Let's go, let's go, let's go. Now, Fatty Potato at 10. That's... I said that Kyo could be the one who will reach the 20 bomber. लगता है Fatty Potato ने किसी ने तो बता दिया. Santa ने बोला, and look how fearlessly he's moving further, man. Like, see, when you know, oh, now we had to pay for it. थोड़ा सा ज्यादा overconfident मुझे लगा, but that was very required move as well. He has the economy to work with. Lovely flash. पीछे तो देखो, पीछे प्रोबॉट है. Lovely TP one more time by the player. Situation को equalize कर दिया गया, लेकिन मिस्टर आगे यहाँ पे एक मार्क छोड़ के चले जाएंगे. A big one has been taken out of the play. 8-1. It's a 3v4. It's a game. It's a round written for Backlog Warriors, but no, says the dude. Immediately countered by Mr. Augie. Goes one after the other. Whether it be Mr. Augie versus the dude, I want to see the dude walking in. Almost fade is cornered, has been taken out, and Clocky getting the job done for the team. I knew this is gonna happen, and the player has done it. 2-8. Very necessary victory tha team ke liye. And now AceX has to work around the economy that they have saved. Fatty Potato के पास अच्छा खासा economy है, so of course indeed the weapons exchange would happen. एक जज, एक फैंटम, एक वैंडल, दूसरी तरफ वैंडल, फैंटम्स एंड फुल शील्ड्स का कॉम्बो मुझे नजर आ रहा है. यहाँ पे भी फुल शील्ड्स. ओके, दे आर गोइंग ऑल इन, just with the exception of I won't say that a judge would be an exception, but the thing is they are working with what they got, and I'm expecting an amazing play from Probot. The way the TP has been done so far, lovely. Went for the dimensional rift around the boxes, above the boxes, sorry. बाथरूम पे खिलाड़ी को यहाँ पे पहचान लिया गया. डेडलॉक मार्क्ड, फेड हैज बीन मार्क्ड. दैट्स अ लवली फ्लैश, बट व्हाट हैपेंड ओवर द प्ले? जरा सा डैमेज वहां पे डील करते हुए जरा सा पीछे आ जाने का ये कोशिश है. डेफिनेटली अपना जुड़वा छोड़ दिया. दिस फ्लैश इज गोइंग टू बी फेनोमेनल आई बिलीव, बट नो, सेज लॉस्ट वोल्ट्स. एंड इसी के साथ डूड यहाँ पे वॉक इन करेंगे. रोक टोक दिया गया. Numbers को equalize करने का ये प्रयास है. This is the 4v4 scenario. That's where the equalization with Probot and Lost Wolves off the mark. The rest of them going in quite aggressively. Precision gets the best with Clocky not in the play. I don't think that the decay would happen. No way at all. And the bangers on the neck. It's by Kyo. Lovely. Supriyo was to be taken out. The nets has been placed, and with the slowed out, but not gonna slow the player. Excuse me, says Kyo. And with this, it is Mr. Augie around the corner. He is a deadly composition. Now almost got precision, but precision, though was slightly low on the health, it still got the job done for the team. It's 9-2. अगर किसी ना किसी तरह Backlog Warriors ये round जीते, you know what happens at 9-3, right? And also look at the economy. This round has to go for Backlog Warriors. On the other front, AceX, they are looking fine. 13 for Kyo, 10 each for the dude and Fatty Potato. Sorry, 10 each for the dude, Fatty Potato and Precision. Probot at 7. Backlog Warriors giving their best of the best. जो हम गेमर्स ग्राइंड पे देखने, जो मुकाबला हम देखने के लिए आते हैं, वो मुकाबला यहाँ पे दर्शाते हुए, दिखाते हुए. That's a lovely take that is left out, and yes, the flash made the mark.
Zara says splash damage, knows for sure behind the boxes. Mr. Agi makes him at 2k, 3k, going for the fourth, but precision stopped him on the tracks. That's a costly takedown. And Tati Potato moves in, precision goes for another. It's an ace. It's an ace, I believe so. Oh, did I miss on one out of frag? The last one. Yes, precision goes for it with only 10 health left out. Is it a naked banger? Yes! That's a 4k. Or is it an ace? I would like to wait for the confirmation. I think it is an ace. I again got into the flow. Thank goodness it is not the 9-3 cause 10-2 का score line. बस 3 कदम दूर. बस 3 कदम दूर. Backlog Warriors, come on guys, I wanna hear your war cry. लेकिन इस round पे तो मुझे नहीं लगता होगा. If you can get it done with the pistols, the game has given you that opportunity. Now that you are on the attacking front and then bind, you know attackers has a possible chance of getting it done. And on the other front to counter it, we have the amazing players of AceX. 14 each for Kyo and Precision. Oh my goodness. काम करने का ये कोशिश लेकिन वहां पे नाकामयाबी एंड इसी के साथ they are losing on the front. Crucial frags यहाँ पे निकाल दिया गया. Precision for the play. Let it be the attackers. Let it be the defenders. It is not gonna make a difference for the player. भले ही Jet वहां पे dash करते हुए. Why are you backing out? That was not supposed to happen. That needs to be corrected. Got to see if Deadlock and Breach can get it done for the team or not. Mr. Augie definitely has a position advantage and Patty Potata has been taken down. Deadlock getting countered. It is all up to Mr. Augie. The flash. Zara से यहाँ पे pause and Mr. Augie gets one. लेकिन Pro Bot ने उनको रोक टोक दिया. That was a classic. What a classic play. आ चुके guys. Match point के करीब. Guardian. 2 Guardians. Marshall. So they are going for the longs. Of course. एक Outlaw, एक Marshall, एक Guardian. Interesting loadout. Quite an interesting loadout. They are working around the weapons. It seems as if with just Stingers looking bad for Backlog Warriors. The Expector bhi hai. So Mr. Augie would directly go for kind of like a run and gun play. चांसेस देखते हैं मार्शल से पता, लेकिन गार्डियन में यहाँ पे तेज तरह चला जाते हुए बैक टू बैक निकाल दिया जाएगा. इट इज ऑल डाउन टू ब्रीच एंड डेडलॉक एंड मिस्टर ऑगी बिगिन द ऑनस्लॉट. क्या यहाँ पे 3-11 देखने के लिए चांस हमें मिलेगा कि नहीं, वो बस हमें मिस्टर ऑगी बताना पड़ेगा along with डेडलॉक. बट डेडलॉक सो फार नॉट सो लकी एंड प्रोबॉट यहाँ पे ये पूरा इक्वेशन को तब्दील कर देते हुए एक और पट्टा. बट ही गॉट डाउन. The Guardian, they are going for the knife. रामपुरिया निकाल के आ गए AceX के खिलाड़ी. और इसी के साथ जो नॉर्मली हम देखते हैं 7 सेंसिटिव की तरफ से AceX ने भी यहाँ पे that signature move has to happen at Maniac esports के tournaments में. Oh my goodness man, what an execution, what a confident play. I'm still kind of giving that one boost kind of thing for Backlog Warriors. चलो मैं अभी भी जरा सा यहाँ पे पॉजिटिव रहूंगा एंड चाहता हूं कि कुछ राउंड्स यहाँ पे Backlog Warriors जीते. But with these weapons like Bulldogs and Spectres, it is slightly not so possible, particularly when you're facing. Oh no, they are making it possible. अभी Vandals and Guardians को, लेकिन एक Guardian यहाँ पे कमाल दिखा दिया. दूसरा वाला आते दौरान तीनों को मार्क एंड टैग. टीम पैसिव द काउंटर इज अबाउट टू हैपन. यस, पीछे तो देखो. ओ द बैक स्टैब, इट्स गोना बी बिग. दोनों ही तरफ से कवर करने का कोशिश. एक तरफ से पैटी पोटैटो, दूसरी तरफ से कियो द डूड एंड प्रेसिशन मेकिंग द मार्क. द डूड गेट्स द फर्स्ट. सेकंड के ऊपर भारी सुप्रियो आई टोल्ड यू इज वेरी गुड मैच, लेकिन उनको रोक टोक दिया गया. एंड इसी के साथ राउंड ऑलमोस्ट अपने नाम ये चले गए. AceX for the play. Kyo and Precision not leaving any room to work for BW. एंड इसी के साथ मैप भी अपने नाम ले चले गए. गेम अपने नाम तो किया ही है. वाओ, Kyo and Precision. मुझे लगा जैसे ही फैटी पोटैटो डाउन हुए, the chances of victory kind of like diminished. But you know what? When you have these players working around,
coordinating with each other, and a fantastic fabulous play executed by the team. मजा आ गया, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन AceX के खिलाड़ियों की तरफ से देखने के लिए मिला. And on the other front, Backlog Warriors, I have seen some very good moves from your end. You did give your best of the best, and this definitely is a learning opportunity for the team. हमने भी बहुत कुछ सीखा आपके गेम प्ले देखते हुए. Best wishes for you guys. I'm sure that in the next set of tournaments you will definitely emerge as the victors. तो मेरा विशेष आपके साथ है. एंड AceX भाई क्या ही बताएं भाई, प्यार आ गया आपका गेम प्ले देखते हुए, बहुत ही उम्दा लगा. पर्टिकुलरली फैटी पोटैटो, व्हाट अ फैबुलस एग्जीक्यूशन, एंड प्रोबॉट के साथ मिलते हुए कमाल धमाल आपने करा. बाकी खिलाड़ी भी बहुत उम्दा प्रदर्शन करें. बेस्ट विशेस टू AceX as well. So having said that, ladies and gentlemen, the day 1 of Gamers Grind Week 12 is done. हम यहीं पे आपके साथ रुखसत लेना चाहते हैं. हम कल मिलते हैं, सेम प्लेस. लुक फॉर द टाइमिंग. अभी तक अगर आपने सोशल्स को फॉलो नहीं करा तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले टूर्नामेंट्स के बारे में आपको डिटेल्स पता चल जाए. और यू नो व्हाट, वी विल सी यू सून. अगले दिन आते हैं, मिलते हैं, फिर बवाल धमाल करते हैं. मिलते हैं कल के दिन. चलो, सायोनारा. I've seen your darkest fears.
your darkest fears.